हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग देखने वाले हैं लेफ्ट जॉइन एंड राइट जॉइन। हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी एसक्यूएल सीरीज। ठीक है, तो अभी तक मैं आप लोग को क्या क्या पढ़ा चुका हूँ? मैं अभी तक आप लोग को सारे क्लॉज कवर करवा चुका हूँ, सारे फंक्शंस कवर करवा चुका हूँ, और हम लोग सारे ऑपरेटर्स भी देख चुके हैं कि नहीं देख चुके हैं? सारे क्लॉज का मतलब यहाँ पे है कि मैं जैसे कि सिलेक्ट क्लॉज, वेयर, इसके बाद मैं ग्रुप बाय, आफ्टर दैट हैविंग एंड लिमिट एंड ऑर्डर बाय, ये सब कंप्लीट हो चुका है अपना। इसके बाद में जॉइंस में मैं आप लोग को इनर जॉइन पढ़ा चुका हूं। ओके, आज हम लोग देखेंगे लेफ्ट जॉइन एंड राइट जॉइन। इसके साथ हम लोग क्या करेंगे कि जैसे कि हर बार की तरह माई स्कूल में कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और लीड कोड पे कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग ये सब देखने वाले हैं। इसके बाद मैं आप लोग को पढ़ाऊंगा क्रॉस जॉइन, फुल आउटर जॉइन एंड सेल्फ जॉइन। ओके, और क्या पढ़ाऊंगा? सेल्फ जॉइन। यहां तक क्लियर होगा? फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे क्या, सब क्वेरीज एंड सिटी एंड देन व्हेन वेयर, मतलब जो अपना कॉस वगैरह क्वेश्चंस रहते हैं वो सब। ठीक है, एंड कॉमन टेबल एक्सप्रेशंस, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग लेफ्ट जॉइन पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम लोग राइट जॉइन पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो हम लोग लेफ्ट जॉइन से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, लेफ्ट जॉइन क्या होता है? देखो, लेफ्ट जॉइन क्या होता है कि लेफ्ट जॉइन रिटर्न्स और रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल प्लस मैचिंग फ्रॉम राइट टेबल। इफ नो मैच देन इट रिटर्न नल। बहुत लोगों को समझ में नहीं आया होगा, देखो कैसे। फॉर एग्जाम्पल, हम लोग देखो वेन डायग्राम से पढ़ते हैं, जैसे कि ये हमारा क्या है, वेन डायग्राम। हमारा क्या है, वेन डायग्राम। तो हम लोग इससे समझते हैं। मान लो कि ये है मेरा टेबल वन, ये है मेरी टेबल टू। अब जैसे ही हम लोग ने लेफ्ट जॉइन परफॉर्म किया, तो ये लेफ्ट जॉइन हमें क्या रिटर्न करके देगा कि लेफ्ट टेबल से तो सारा डेटा देगा ही, लेफ्ट टेबल का तो सारा डेटा रहेगा, राइट टेबल का ओनली मैचिंग डेटा रहेगा। जितना ही मैचिंग पार्ट है यही रहेगा। कितना रहेगा? लेफ्ट टेबल का तो सारा डेटा है, राइट टेबल का कौन सा डेटा है? सिर्फ जो कि मैचिंग पार्ट है। ठीक है, अब जो ये डेटा मैच नहीं हुआ, लेफ्ट टेबल से जो राइट टेबल का डेटा मैच नहीं हुआ, वहां पे ये क्या शो करेगा? नल। फॉर, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हम लोग एक इसको ना एक टेबल के जरिए समझते हैं। ठीक है, तो मान लो मेरे पास ये दो टेबल है। ठीक है, मेरे पास ये दो टेबल हैं। ठीक है, ये कौन सी टेबल है? स्टूडेंट। और ये कौन सी टेबल है? डिपार्टमेंट। ठीक है, मेरे पास ये दो टेबल है। अब मान लो मैंने लेफ्ट जॉइंट परफॉर्म किया। मैंने लेफ्ट जॉइंट परफॉर्म किया कैसे? जैसे मैंने लेफ्ट जॉइंट परफॉर्म किया कि मुझे स्टूडेंट नेम चाहिए और डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट नेम चाहिए। कौन सी टेबल से? स्टूडेंट एस। ठीक है, स्टूडेंट एस से ये आ जाएगा, और डी हमारा क्या आएगा? डी डॉट डिपार्टमेंट नेम से क्या आएगा? हमारा डिपार्टमेंट नेम आएगा। ये मैं आपको बता चुका हूं कि एस, ये शॉर्ट फॉर्म क्यों दिया है, एस क्यों दिया है, डी क्यों दिया है। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म। तो अब क्या करेंगे हम लोग कि मान लो लेफ्ट ज्वाइन किया हम लोग ने स्टूडेंट टेबल से। ठीक है, फ्रॉम स्टूडेंट एस लेफ्ट ज्वाइन किस पे परफॉर्म किया? डिपार्टमेंट डी पे। स्टूडेंट टेबल को हम लोग ने क्या शॉर्ट फॉर्म दिया? एस। डिपार्टमेंट को हम लोग ने क्या शॉर्ट फॉर्म दिया? डी। तो अब किसके बीच में लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म हो रहा है? स्टूडेंट और डिपार्टमेंट के बीच में परफॉर्म हो रहा है। तो हमारी लेफ्ट टेबल कौन सी है? ये लेफ्ट टेबल हो गई, ये राइट टेबल हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि जो अपन लेफ्ट जॉइंट परफॉर्म कर रहे हैं, इसके पहले जो टेबल का नाम होगा वो लेफ्ट टेबल होगी, और जो इसके बाद होगा वो राइट टेबल होगी। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? किसके बेसिस पे कर रहे हैं? ऑब्वियसली डिपार्टमेंट आईडी पे ही करेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंट आईडी क्या है अपनी? फॉरेन की है। तो टेबल, जो दो टेबल ज्वाइन होंगी वो किसके बेसिस पे होंगी? फॉरेन की ही हमारे दो टेबल्स को ज्वाइन करती है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे कौन सी है? डिपार्टमेंट आईडी। यहां तक क्लियर हुआ? अब क्या होगा कि डिपार्टमेंट आईडी पे हमने लेफ्ट जॉइंट परफॉर्म करवा दिया, तो हमारा डेटा क्या आना चाहिए? डिपार्टमेंट आईडी पे हमने लेफ्ट जॉइंट परफॉर्म करवा दिया, तो हमारा डेटा क्या आना चाहिए? फॉर एग्जाम्पल, ये मेरी लेफ्ट टेबल है, ये राइट टेबल है, तो जब इससे मैच होगी
तो 10 वाली जो डिपार्टमेंट आईडी है, इसके लिए 10 डिपार्टमेंट आईडी तो प्रेजेंट है कि नहीं है? तो हमारा मान लो स्टूडेंट नेम क्या आ गया पहले, अनुज, और डिपार्टमेंट नेम क्या आ गया, सीएससी। यहां तक क्लियर हुआ। अब डिपार्टमेंट आईडी जब सेकंड राइट टेबल से मैच हुई तो इसके लिए भी डिपार्टमेंट आईडी प्रेजेंट है। तब मेरा क्या आएगा, रवि, ठीक है, रवि, एंड देन क्या आएगा मेरा, इसी। बट नेहा की जो डिपार्टमेंट आईडी है वो है नल। नेहा की जो डिपार्टमेंट आईडी है वो क्या है, नल। तो इसका डेटा तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि कोई नल डिपार्टमेंट आईडी करके कोई डिपार्टमेंट आईडी है राइट टेबल में, नहीं है। क्या डेटा आएगा, क्योंकि लेफ्ट टेबल का तो सब कुछ प्रेजेंट है, लेफ्ट लेफ्ट टेबल का तो क्या है, सब कुछ प्रेजेंट होगा, राइट टेबल का सिर्फ मैचिंग प्रेजेंट होगा, और नहीं है आपकी मैचिंग तो नल प्रेजेंट होगा। तब क्या आएगा मेरा, नेहा एंड नल। क्या आएगा, नेहा एंड नल। तो देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। देखो हमारा आउटपुट क्या आया, अनुज, सीएससी, रवि, ईसी एंड नेहा नल। क्यों आया नेहा नल, क्योंकि नेहा जो है ये किसकी तरफ की है, लेफ्ट टेबल की, और जो डिपार्टमेंट नेम है ये कौन सी टेबल का है, राइट टेबल का। तो जब हम लोग लेफ्ट ज्वाइन करेंगे तो लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट टेबल का तो सब कुछ होगा, लेकिन राइट टेबल के हमारे पास मैचिंग वाले तो होंगे ही। अगर मैचिंग प्रेजेंट नहीं है तो उसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, नल। यही यही क्या लिखा है, रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल प्लस मैचिंग फ्रॉम राइट टेबल, इफ नो मैच देन नल। अगर मेरा मैच नहीं हुआ तो भाई हमें क्या देना होगा, नल। ये क्लियर हुआ। तो एक क्वेश्चन अब आप लोग करिए, ठीक है, एक क्वेश्चन अब आप लोग करिए, ठीक है। इस क्वेश्चन को चलो सब लोग ट्राई करिए और अपना अपना आउटपुट मैच करना कि आउटपुट मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो हम लोग को क्या करना है कि इसको लेफ्ट टेबल मानना है, इसको राइट टेबल मान के चलना है, ठीक है। ये हमारी लेफ्ट टेबल है, ये राइट टेबल है। अब इन दोनों में हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट जॉइंट परफॉर्म कराएंगे। हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट जॉइंट परफॉर्म करवा दिए ना, ठीक है। तो हमें क्या क्या चाहिए, ए डॉट आई डी, ए डॉट लेटर, बी डॉट आई डी, बी डॉट लेटर फ्रॉम टेबल ए एंड लेफ्ट जॉइंट टेबल बी ऑन ए डॉट लेटर एंड बी डॉट लेटर। हमें किस पे, लेटर पे हम लोग को ज्वाइंट परफॉर्म करवाना है, ठीक है। तो हम लोग को लेफ्ट ज्वाइंट परफॉर्म करवाना है टेबल ए और बी के बीच में। तो टेबल ए जो है वो क्या है, लेफ्ट टेबल, टेबल बी क्या है, राइट टेबल। तो हम लोग को ज्वाइंट परफॉर्म कराना है। तो अब इसको कैसे मैच करवाएंगे, ये देखो। सबसे पहले हम लोग लेटर आई को देखते हैं। ये लेटर आई है हमारा, है कि नहीं है। जब लेटर आई ये है तो इसको देखो कि लेटर आई के प्रेजेंट है राइट टेबल में, राइट टेबल में तो प्रेजेंट नहीं है, लेकिन ये लेफ्ट टेबल का है, तो भाई आई तो आने वाला है, गारंटेड आई तो आने वाला है। लेकिन अब लेफ्ट टेबल में प्रेजेंट तो नहीं, राइट टेबल में प्रेजेंट तो नहीं है आई, तो हम लोग इसकी जगह क्या कर देंगे, क्योंकि ए डॉट आई डी चाहिए, तो ए डॉट आई डी क्या है, 1, ठीक है। इसके बाद ए डॉट लेटर, ओके आई आ गया। अब बी डॉट आई डी, बी डॉट आई डी, तो बी डॉट आई डी तो इसकी प्रेजेंट नहीं है, आई की कोई प्रेजेंट है नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, नल एंड देन नल, क्योंकि लेटर भी प्रेजेंट नहीं है, बी डॉट लेटर भी प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद हमारे पास आएगा लेटर जे, लेटर जे। तो लेटर जे क्या इसमें प्रेजेंट है, ऑब्वियसली है। तो हमारे पास अब क्या प्रेजेंट आएगा, सेकंड लेटर जे। अब लेटर जो जे है ये प्रेजेंट है, तो इसकी आईडी क्या है, 101, इसकी आईडी क्या है, 101, और लेटर हमारे पास क्या है, जे, तो ये प्रेजेंट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग का आएगा के, और हम लोग के पास क्या आएगा, के। तो क्या के प्रेजेंट है, ऑब्वियसली के यहाँ पे प्रेजेंट है, तो हमारे पास क्या आएगा, थर्ड के एंड देन 102 एंड देन के, यही प्रेजेंट होगा। अब हमारे पास क्या आया, एल, हमारे पास क्या आया, एल। तो एल यहाँ पे क्या है, 2 बार प्रेजेंट है, तो एल कैसे आएगा, 4, 4। इसके बाद क्या आएगा, एल एंड देन 0103 एंड देन एल। फिर एल का लेफ्ट ज्वाइंट परफॉर्म हो रहा है, तो लेफ्ट का तो सारा रहेगा और मैचिंग भी राइट का रहेगा। अगर मैच नहीं कर रहा है तब नल आएगा, लेकिन अभी ये वाला जो एल है वो इससे भी मैच कर रहा है, तो हमारे पास क्या आएगा, 4, सॉरी, तो अब हमारे पास क्या आएगा, 4 एंड देन एल एंड देन 104 एंड देन एल, ठीक है। उसके बाद हमारा देखो जे, जे क्या जे यहाँ पे प्रेजेंट है, ऑब्वियसली है, यहाँ पे देखो जे प्रेजेंट है। तो हमारा क्या आएगा, 5, ओके, जे 101 एंड देन जे। उसके बाद है एम, उसके बाद एम। तो क्या एम इस टेबल में प्रेजेंट है, क्या एम इस टेबल में प्रेजेंट है, नहीं है, तो कैसे प्रेजेंट होगा, 6 एम नल
एंड देन नल। अब इस टेबल में लेकिन एन है, राइट टेबल में एन है, तो हमें यहां पे क्या करना है कि हमें सिर्फ जो डेटा एल में प्रेजेंट है, लेफ्ट टेबल में प्रेजेंट है, वो तो सारा रहेगा। इसके बाद मैचिंग वाला रहेगा, राइट टेबल का मैचिंग रहेगा। ठीक है, राइट टेबल का मैचिंग वाला रहेगा। लेकिन अगर राइट टेबल में एक्स्ट्रा डेटा है तो वो यहां पे प्रेजेंट नहीं होगा। जो राइट टेबल में एक्स्ट्रा डेटा है वो यहां पे शो नहीं करेगा। सिर्फ अगर डेटा एम मतलब लेफ्ट टेबल में जो डेटा है, अगर उसका मैच नहीं हो रहा है राइट टेबल में, तब लेफ्ट वाला तो डेटा रहेगा, लेकिन जो राइट के कॉलम रहेंगे वहां पे नल आ जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि राइट में डेटा है, राइट में मान लो अब यहाँ पे डेटा है लेकिन लेफ्ट में नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि राइट का डेटा आएगा और लेफ्ट में नल आएगा। ऐसा नहीं होगा। ये कहां पे होगा? राइट जॉइन में। तो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? ये आउटपुट आ रहा है। एक बार हम लोग मैच करके देख ले रहे हैं कि हमारा आउटपुट सही है कि नहीं है। तो देखो यहाँ पे देखो हमारा आउटपुट क्या आ रहा है? 1 i नल नल। ठीक है, सेकंड जे 101 जे, एंड देखो 5 मेरा 5 जे 101 जे, थर्ड के 102 के, 4 एल 103 एल। तो अपना पूरा का पूरा डेटा जो हमारा आउटपुट आया था वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हमारा आउटपुट आया था वो मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इस तरीके से ना हमारा लेफ्ट जॉइंट परफॉर्म होता है। क्या होता है? देखो देखो ये वाले पार्ट देखो यहाँ पे एक बार और, ये देखो ये लेफ्ट टेबल का पार्ट है, ये राइट टेबल का पार्ट है, ये राइट टेबल का पार्ट है कि नहीं है? तो लेफ्ट टेबल का तो सारा डेटा रहेगा, लेफ्ट टेबल का तो हमेशा सारा डेटा रहेगा। लेकिन राइट टेबल का क्या रहेगा कि मैचिंग डेटा तो रहेगा एज इट इज, जो मैचिंग डेटा है वो तो एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर लेफ्ट टेबल से डेटा मैच नहीं हो रहा है राइट टेबल में, तो उसकी जगह क्या आएगा हमारे पास? नल। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ। तो अब हम लोग देखते हैं राइट जॉइन। राइट जॉइन क्या होता है? तो देखो जैसे कि लेफ्ट जॉइन होता है, ऐसे हमारे पास होता है राइट जॉइन। राइट जॉइन में क्या होता है? रिटर्न ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम राइट टेबल प्लस मैचिंग फ्रॉम लेफ्ट टेबल। तो इसमें क्या होगा कि देखो वेन डायग्राम से समझते हैं कि जैसे कि ये राइट टेबल है हमारे पास, ये लेफ्ट टेबल है, तो इसमें राइट टेबल में का तो डेटा सारा रहेगा, लेकिन मैचिंग वाला तो एज इट इज रहेगा लेफ्ट टेबल का, और जो कि मैच नहीं हो रहा है वो क्या रहेगा? नल। ठीक है, क्या रहेगा? नल। तो जैसे कि लेफ्ट जॉइन है वैसे ही राइट जॉइन है, बस इसमें राइट जॉइन का सारा डेटा रहेगा। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं, ये मेरे पास मान लो दो टेबल है, ये स्टूडेंट टेबल है, ये डिपार्टमेंट टेबल है। तो अब क्या होगा कि मेरे डिपार्टमेंट का तो सारा डेटा रहेगा। अब स्टूडेंट का मेरे पास वो डेटा रहेगा जो मैच हो रहा है। ठीक है, मेरे पास कौन सा डेटा रहेगा? जो मैच हो रहा है। लेकिन डिपार्टमेंट का अगर कोई डेटा मैच नहीं हो रहा है राइट से, देखो अगर मेरे पास डिपार्टमेंट का तो सारा डेटा रहेगा रहेगा स्टूडेंट का वो डेटा रहेगा जो मैच हो रहा है। लेकिन मेरे पास डिपार्टमेंट का अगर वो डेटा है और यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है, तो हमारा लेफ्ट में क्या आ जाएगा? नल। क्या आ जाएगा? नल। तो इसको हम लोग एक बार देखते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? राइट जॉइन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, राइट जॉइन परफॉर्म कर रहे हैं। तो डिपार्टमेंट डी क्या है? राइट। स्टूडेंट क्या है? लेफ्ट टेबल। तो ये क्या है? लेफ्ट। ये क्या है? राइट टेबल। ठीक है, तो अब हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिपार्टमेंट आईडी 10। 10 क्या यहाँ पे मैच हो रही है? हो रही है। 10 तो यहाँ पे मैच हो रही है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? अनुज। ठीक है, एंड डिपार्टमेंट नेम तो क्या आ जाएगा मेरे पास? सी एस ई, सॉरी सी एस ई। ठीक है, इसके बाद डिपार्टमेंट आईडी, ये देखो ये क्या मैच हो रही है? हो रही है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? रवि एंड देन ई सी ई। ठीक है, अब देखो 30, क्या यहाँ पे 30 है? नहीं है। तब क्या आएगा? मैंने मैकेनिकल तो एज इट इज रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा? नल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? नल। ज्वाइन का आंसर पता है? लेफ्ट ज्वाइन में क्या था? लेफ्ट ज्वाइन में मेरे पास यहाँ पे क्या था? लेफ्ट ज्वाइन में यहाँ पे मेरे पास नेहा था, और यहाँ पे क्या था? नल, क्योंकि नेहा का कोई डिपार्टमेंट आईडी मैच नहीं हो रहा था, तो ये था लेफ्ट ज्वाइन में। लेकिन राइट ज्वाइन में हमारे पास क्या है? ये क्यों है? क्योंकि राइट टेबल का तो सब कुछ रहेगा, लेकिन अगर लेफ्ट टेबल में उसका मैचिंग का नहीं है तो वहां पे हम लोग नल लिख देंगे। ओके, आउटपुट देखो हमारा क्या आ रहा है? आउटपुट मेरा अनु सी एस सी रवि इसी नल मैकेनिकल सेम है कि नहीं है? इस तरीके से हम लोग का रहेगा। ओके, अब ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो, जैसे कि मैंने आप लोग को लेफ्ट ज्वाइन का बताया था, ऐसे अब आप लोग राइट ज्वाइन का ट्राई करो कि राइट ज्वाइन में क्या होगा। ठीक है, तो चलो आप हम लोग को क्या करना है कि ए आईडी चाहिए, ए का लेटर चाहिए, बी का आईडी चाहिए, बी का लेटर चाहिए फ्रॉम टेबल ए, राइट ज्वाइन बी। हम लोग क्या कर रहे हैं? राइट ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हैं। तो अब राइट ज्वाइन में क्या होगा कि ये डेटा तो सारा रहने वाला है। अब इसका भाई देखना है हमें कि जो मैच कर रहा होगा वो तो रहेगा, और जो मैच नहीं कर रहा होगा वो नल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अब हम लोग को क्या चाहिए? मैच जो हो रहा है, और अगर मैच नहीं हो रहा है तो हम लोग को नल देना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं? अब इस आईडी को देखो। ठीक है, हम लोग सॉरी
किस पे हम लोग परफॉर्म करा रहे हैं, लेटर पे। किस पे परफॉर्म करा रहे हैं, लेटर पे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब लेटर पे परफॉर्म करा रहे हैं तो जे देखो, जे यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ऑब्वियसली भाई 2 बार प्रेजेंट है, 1 बार नहीं, 2 बार प्रेजेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ए डॉट आई डी 1, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ए डॉट लेटर जे, बी डॉट आई डी 101 एंड बी डॉट लेटर जे, ये आ गया। इसके बाद देखो के, क्या के प्रेजेंट है, हाँ है। तब क्या आएगा, 3 एंड के लेटर के एंड 102 एंड देन के। उसके बाद एल, एल, क्या एल यहां पे प्रेजेंट है, एल यहां पे प्रेजेंट है। सॉरी, यहां पे एक बार देखो। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि इसको करके देखते हैं। तो मान लो हमारे पास ये क्या है, लेटर जे। तो जे क्या लेफ्ट आईडी में है, ऑब्वियसली। जे कितनी बार है, 2 बार। जे कितनी बार है, 2 बार। तो क्या आएगा हमारे पास, 1, सॉरी 2, यहां पे क्या आएगा, 2 जे, 2 जे एंड देन 101 एंड देन जे। आफ्टर दैट जे एक बार और है, तो 5 जे 101 एंड देन जे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब हम लोग चेक करते हैं के, क्या के प्रेजेंट है, हाँ के प्रेजेंट है। जब के प्रेजेंट है तो क्या आएगा, 3 एंड देन के, आफ्टर दैट 102 एंड देन के। यहां तक क्लियर हुआ। इसके बाद एल को देखो, क्या एल यहां पे प्रेजेंट है, एल यहां पे प्रेजेंट है, एल प्रेजेंट है। क्या आएगा, 4 एंड देन एल, देन 103 एंड देन एल। और उसके बाद इस फिर एल आया, तो एल क्या यहाँ पे प्रेजेंट है, एल तो यहाँ पे प्रेजेंट है। तो एल क्या है, 4 एंड देन एल एंड देन 104 एंड देन एल। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद क्या आया, एन। इसके बाद क्या है, एन। तो क्या एन यहाँ पे प्रेजेंट है, नहीं है। तब क्या आएगा हमारा, यहाँ पे क्या आएगा, नल। यहाँ पे क्या आएगा, नल। और यहाँ पे क्या आएगा, 105 एंड देन यहाँ पे एन। समझ गए कि जब ये तो मैचिंग वाला था, अब लेकिन मेरे पास राइट में तो ये वाला डेटा था, लेकिन लेफ्ट में ये वाला डेटा नहीं था, तो उसकी जगह हम लोग क्या कर देंगे, नल। अब मान लो लेफ्ट में एम है, तो एम का यहाँ पे कुछ नहीं होगा, एम का लेफ्ट ज्वाइन में तो है, एल एम का जब लेफ्ट ज्वाइन करेंगे तब तो भाई तुम्हारा आदर है, लेकिन जब राइट ज्वाइन है तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। चलो हम लोग आंसर मैच करके देखते हैं। अब देखो यहाँ पे आंसर मैच करो, 2J101J ओके, 5J101J ओके, 3K102K ओके, 4L103L ओके, 4L104L ओके, नल नल 105N। इस तरीके से ना हम लोग राइट ज्वाइन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि कुछ क्वेश्चंस माइस्क्यूएल में परफॉर्म करके देख रहे हैं, फिर उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस लीड कोड पे करके देखेंगे। ओके, तो ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि हम लोग माइस्क्यूएल में परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है, लेफ्ट जॉइंट और राइट जॉइंट के कुछ क्वेश्चंस हैं। अब आप लोग को डिसाइड करना है कि कहाँ पे लेफ्ट जॉइंट लगेगी, कहाँ पे राइट जॉइंट लगेगा। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, डिस्प्ले एवरी वेटर एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैंडल्ड बाय ईच वेटर। ठीक है, अब जैसे कि मैं डेटा सेट आप सबको बता चुका हूं, हम लोग उसी पे परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, हमारे पास जो रेस्टोरेंट वाला डेटा सेट था, ठीक है, जिसमें क्या क्या था, कस्टमर का एक अलग से टेबल था, वेटर का अलग से टेबल था, मेन्यू था, सब कुछ जो डेटा था उस पर हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं। ठीक है, जैसे अगर ये हमारा डेटा सेट है, ये हमारा डेटा सेट है जिसपे हम लोग सब कुछ परफॉर्म करने वाले हैं। इस पे हम लोग ने इनर जॉइन का देखा था, इसी पे हम लोग आज लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डेटा सेट। ठीक है, तो इसमें क्या क्या है, कस्टमर टेबल है, ऑर्डर्स टेबल है, वेटर्स टेबल है, कैटेगरीज टेबल, मेन्यू एंड ऑर्डर आइटम्स। ठीक है, यहां तक सब कुछ क्लियर हुआ, सब कुछ क्लियर हुआ ना। एक बार ये सब लोग डेटा सेट सब लोग एक बार ना अच्छे से देख लो, तो कौन सी टेबल में क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है, अभी सब लोग ने देख ली। अब चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग को क्वेश्चंस को कैसे ट्राई करना है। ओके, चलो। तो अब देखो यहाँ पे कि डिस्प्ले एवरी वेटर एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैंडल्ड बाय ईच वेटर। तो अब हमें क्या चाहिए, एवरी वेटर चाहिए। ठीक है, हमें सारे वेटर चाहिए और उनने कितने नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैंडल्ड किए बाय ईच वेटर, ये भी चाहिए मुझे। ठीक है, मुझे ये भी चाहिए। तो नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैंडल्ड बाय ईच वेटर एंड वेटर मुझे ये चाहिए। तो अब बताओ मुझे कि हमें किस पे, कौन सी टेबल को लेफ्ट बनाना है एंड कौन सी टेबल को राइट बनाना है, ये हमें कैसे पता चलेगा, थोड़ा सोचो और बताओ।
कि कौन सी टेबल को लेफ्ट बनाना है, कौन सी टेबल को राइट बनाना है, ये कैसे पता चलेगा? समझ में आया? देखो, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, वेटर्स टेबल को लेफ्ट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे वेटर्स टेबल को यहाँ पे लेफ्ट क्यों बनाएंगे? क्योंकि हमें क्या करना है, अगर हम लोग लेफ्ट ज्वाइंट परफॉर्म कर रहे हैं, लेफ्ट ज्वाइंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम लोग वेटर्स टेबल को लेफ्ट बनाएंगे। अगर राइट ज्वाइंट परफॉर्म करेंगे, तो हम लोग वेटर्स टेबल को राइट टेबल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे? क्यों बनाएंगे? इसलिए बनाएंगे, हम लोग इसलिए बनाएंगे कि हमें सारे वेटर्स नेम चाहिए, हमें वेटर्स नेम सारे चाहिए। ठीक है, अब मान लो कि वेटर नेम हमारे पास दो है, एक अनुज एक राहुल, मेरे पास दो वेटर्स नेम है। ठीक है, लेकिन जो ऑर्डर्स टेबल रहेगी, जो ऑर्डर्स टेबल रहेगी, इसमें ऑर्डर्स हैंडल बाय मैनी वेटर्स। मान लो मेरी वेटर्स टेबल में चार नाम है, अब ऑर्डर्स हैंडल बाय यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मुझे इन सब का तो सारा डेटा चाहिए ही है, कंपलसरी ही है। अब मान लो कि यहाँ पे एक वेटर ऐसा होगा, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक अमित करके एक वेटर ऐसा है कि जिसने एक भी ऑर्डर हैंडल नहीं किया है, जिसने एक भी ऑर्डर हैंडल नहीं किया है, मुझे इसके भी ऑर्डर्स काउंट करने हैं। मुझे जैसे कि अनुज के मान लो टू ऑर्डर्स हैंडल है, राहुल के मान लो थ्री ऑर्डर्स हैंडल है, अमित के मान लो जीरो ऑर्डर हैंडल्स हैं, तो मुझे ये जीरो चाहिए है। अगर मैं इस टेबल का सारा डेटा नहीं लूंगा, मैं वेटर्स टेबल का सारा डेटा नहीं लूंगा, तो मेरे पास तो ये नाम नहीं आएगा, मुझे पता नहीं चलेगा इसने कितने ऑर्डर्स हैंडल किए कि नहीं किए। तो इसलिए मुझे कौन सी टेबल का सारा डेटा चाहिए, मुझे वेटर्स टेबल का सारा डेटा चाहिए। तो अगर मैं लेफ्ट ज्वाइंट परफॉर्म कराऊंगा तो मैं इसे लेफ्ट टेबल बनाऊंगा, अगर राइट ज्वाइंट परफॉर्म कराऊंगा तो मैं इसे राइट टेबल बनाऊंगा, लेकिन मुझे वेटर्स टेबल का सारा डेटा चाहिए। तो यहां तक तो क्लियर हुआ कि अब देखो, मैं यहां पे थोड़ा सा क्या लिखने वाला हूं कि हम लोग क्या करवाने वाले हैं, वेटर्स टेबल मान लो डब्ल्यू। अब हम लोग क्या करवाने वाले हैं, लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है, ऑन, यहां पे क्या कर देंगे, ऑर्डर्स टेबल। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ, हम डब्ल्यू को क्या बना रहे हैं, लेफ्ट टेबल, यहां तक सबको क्लियर हुआ। अब अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि हमें वेटर्स चाहिए, वेटर्स चाहिए और क्या चाहिए, उसके सामने नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए, वेटर्स चाहिए, नंबर ऑफ ऑर्डर्स चाहिए। तो अब नंबर ऑफ ऑर्डर्स किसी वेटर के कैसे पता चलेंगे, कि कैसे कैसे पता चलेंगे, तो हम लोग क्या करवा देंगे, हम लोग क्या करवा देंगे, और हम लोग क्या करवा देंगे, मान लो कि जैसे कि वेटर्स आईडी है और यहाँ ऑर्डर्स टेबल में ऑर्डर आईडी है। अब वेटर टेबल में क्या रहेगी, ऑर्डर आईडी भी रहेगी। तो मैं क्या करूंगा कि इस ऑर्डर आईडी को काउंट अगर करवा दूंगा, काउंट करवा दूंगा, तब मेरे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ काउंट, नंबर ऑफ ऑर्डर प्लेस्ड बाय वेटर, ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसको हम लोग ना अच्छे से परफॉर्म करके देखते हैं माई स्किल पे कि हमारा एक्चुअल में आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो तो हम लोग इसको करके देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग कितने नाम है, पहले मैं क्या कर रहा हूं, यूज जॉइंस प्रैक्टिस करके। तो इससे क्या हो जाएगा ना, तो इससे क्या हो जाएगा कि अब मुझे बार बार ना जो मेरा डेटाबेस है यहाँ पे ज्वाइन प्रैक्टिस, ये ज्वाइन प्रैक्टिस क्या है, मेरा डेटाबेस है, तो मैं उसको बार बार नहीं लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे एक शॉर्टकट रहता है, यूज ज्वाइन प्रैक्टिस करके हम लोग ऊपर लिख लेते हैं, फिर उसके बाद बार बार नहीं लिखना पड़ता है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट फ्रॉम बेटर्स से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास बेटर्स टेबल में क्या क्या है। ठीक है, तो बेटर्स टेबल मान लो मेरे पास है अमन, रोहित, करण, सिमरन, अजय, मेरे पास पांच नाम है। अब मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मुझे पांचों नाम चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि मैं भाई इस टेबल से तो कुछ भी मिस नहीं कर सकता हूं, मुझे सारे नाम चाहिए, इस टेबल से मैं कुछ भी मिस नहीं कर सकता हूं। इसका मतलब ये है कि अगर मैं लेफ्ट ज्वाइन करूंगा तो मुझे लेफ्ट टेबल बनाना पड़ेगा, अगर मैं राइट ज्वाइन करूंगा तो मुझे बेटर्स टेबल को राइट ज्वाइन बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस टेबल से कुछ मिस नहीं कर सकता हूं। ऑर्डर्स टेबल की बात हुई, अब मान लो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, ऑर्डर्स टेबल को एक बार देखते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑर्डर्स टेबल को एक बार देखते हैं। अब ऑर्डर्स टेबल में ऐसे काफी ऑर्डर्स होंगे जो किसी बेटर ने हैंडल नहीं किए होंगे। फॉर एग्जाम्पल एक बेटर ऐसा है मेरे पास, मान लो कि अमन करके एक बेटर जो मेरे पास है, जो मेरे पास है अमन करके, एग्जाम्पल एज ए एग्जाम्पल मान लो अमन करके है, इसने एक भी ऑर्डर हैंडल नहीं किया।
इसने एक भी ऑर्डर हैंडल नहीं किया। देखो गौर से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मान लो ये अमन है जिसने एक भी ऑर्डर हैंडल नहीं किया है, लेकिन तब भी मुझे इसका नाम तो चाहिए, तब भी मुझे इसका नाम तो चाहिए, तो इसलिए मुझे इसको लेफ्ट जॉइन बनाना पड़ेगा। लेकिन अब ऐसा हो सकता है कि ऑर्डर आईडी में इसकी बेटर आईडी प्रेजेंट ना हो, ना हो तो मेरा आंसर अमन की सामने क्या आ जाएगा, जीरो, कि इसने जीरो ऑर्डर हैंडल किए हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको लेफ्ट टेबल बनाएंगे, ऑर्डर टेबल को राइट टेबल बना देंगे। ठीक है, चलो इसको हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको करके देखते हैं। हमें सबसे पहले क्या चाहिए, वेटर नेम, और उसके बाद नंबर ऑफ ऑर्डर्स किसने कितने हैंडल किए हैं। तो हम लोग क्या करें, डब्ल्यू नाम दे रहे हैं वेटर्स टेबल को, और ऑर्डर्स टेबल को दे देंगे ओ नाम। ठीक है, तो डब्ल्यू डॉट अब वेटर्स नेम तो क्या है, कैपिटल में है ना, वेटर नेम। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। हमें एक तो ये चाहिए, इसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, इसके बाद हम लोग को क्या चाहिए, वेटर आईडी भी चाहिए, वेटर नेम चाहिए, वेटर आईडी भी चाहिए, या फिर वेटर आईडी नहीं लेते हैं। ठीक है, वेटर नेम ले रहे हैं और उसके सामने नंबर ऑफ ऑर्डर्स करवा दे रहे हैं। ठीक है, या चलो वेटर आईडी भी हम लोग ले रहे हैं, तो वेटर आईडी को ऐसा करो, फिर यहां पे लिखो। ठीक है, डब्ल्यू डॉट वेटर आईडी। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ। अब हमें क्या चाहिए, अब हमें क्या चाहिए पड़ेगा, काउंट चाहिए पड़ेगा। किसका काउंट चाहिए पड़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स का। अब मुझे कोई बता सकता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे पता चलेगा, कोई बता सकता है नंबर ऑफ ऑर्डर्स कैसे पता चलेगा, मैं बताता हूं। देखो अब गौर ध्यान से देखना, अमन की आईडी को नोटिस करो, क्या है अमन की आईडी 201। अमन की आईडी वोटर वेटर आईडी क्या है 201। अब इसको नोटिस करना। ठीक है, अब मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं एक बार सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम ऑर्डर्स टेबल। ठीक है, मैं इसको रन करके बताता हूं एक बार। देखो अब देखो 201 थी अमन की आईडी, अमन की आईडी क्या थी, कोई बता सकता है 201। अब देखो 201 ने एक ये ऑर्डर हैंडल किया, किया कि नहीं किया, 201 ने एक ये ऑर्डर हैंडल किया, किया कि नहीं किया। तो 201 ने कितने ऑर्डर हैंडल किए, दो ऑर्डर हैंडल किए। 201 ने कितने ऑर्डर हैंडल किए, दो ऑर्डर हैंडल किए। अब हम लोग क्या करें कि हम लोग को ये पता चल जाए कि दो ऑर्डर हैंडल किए, हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, तो अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ऑर्डर आईडी को अगर काउंट कर लें बेटर आईडी के अकॉर्डिंग, तो पता चल जाएगा। मान लो 201 है, काउंट करवा दे रहे, एक ये आईडी हुई, एक ये आईडी हुई, तो वेटर आईडी जो है इसकी कितनी आईडी हो गई, दो। तो हम लोग यहां पे क्या करते हैं कि काउंट डब्ल्यू डॉट वेटर आईडी, डब्ल्यू डॉट सॉरी ऑर्डर आईडी, डब्ल्यू डॉट सॉरी ओ डॉट ऑर्डर आईडी, ओ डॉट ऑर्डर आईडी। इसको कुछ नाम देना तो नाम दे सकते हो, नहीं देना तो नहीं दे सकते हो, लेकिन मैं दे रहा हूं एज टोटल, टोटल अकाउंट्स। ठीक है, मैंने ये नाम दे दिया है। अब इसके बाद ज्वाइन देखो, सबसे पहले इस पे ज्वाइन क्या परफॉर्म होना है, तो हम लोग को मोस्ट इंपॉर्टेंट टेबल कौन सी है, हमारी वेटर्स, क्योंकि वेटर्स से तो हमें सारा डेटा चाहिए। तो वेटर्स को मैं एल बना लेफ्ट टेबल बना दे, ऑर्डर्स को राइट टेबल बना दे रहा हूं। ठीक है, तो फ्रॉम फ्रॉम वेटर्स, वेटर्स इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, डब्ल्यू, लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन सॉरी लेफ्ट ज्वाइन कर रहा हूं मैं किस पे, ऑर्डर्स टेबल पे। किस पे कर रहा हूं, ऑर्डर्स टेबल। इसका नाम क्या दे रहा हूं, ओ, इसका नाम क्या दे रहा हूं, ओ। अब किस पे कर रहे हैं हम लोग, किस पे कर रहे हैं, ऑन, कौन से कॉलम पे, हम लोग किस पे कर रहे हैं, कौन से कॉलम पे ये परफॉर्म हो सकता है, एक ही कॉलम है जिसपे परफॉर्म हो सकता है, वो है हमारा बेटर आईडी, जो कि इसमें भी सेम है और हमारी बेटर्स जो हमारी टेबल है उसमें भी सेम है। तो हम लोग ऑब्वियसली इस पे ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो हम लोग डब्ल्यू डॉट बेटर आईडी इज इक्वल टू ओ डॉट बेटर आईडी। यहां तक सबको क्लियर हुआ। चलो अब यहां पे देखो, ये यहां तक तो सबको क्लियर हो गया कि ओके हम लोग कर क्या रहे हैं। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए कि
एक वेटर का उसके सामने नंबर ऑफ क्या आ जाए, ऑर्डर्स हैंडल आ जाए। इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जैसे कि मेरे पास एक 201 है, ये अब 2 बार आ रहा है, तो इसके लिए तो मुझे ग्रुप बाई करना पड़ेगा ना, ताकि ये एक हो जाए। 201 अब यहाँ पे काउंट 2 हो जाए, लेकिन ये तो एक ही हो जाए। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बाई, क्या करेंगे, ग्रुप बाई। हम लोग क्या करेंगे, डब्ल्यू डॉट बेटर आईडी, डब्ल्यू डॉट बेटर आईडी एंड किस पे ग्रुप बाई करेंगे, डब्ल्यू डॉट बेटर नेम पे करवा दे रहा है, ठीक है, बेटर नेम पे करवा दे। अब इसको हम लोग रन करके देखते हैं हमारा क्या आंसर आता है। अब देखो जो मैं बोल रहा था, जैसे कि अजय, देखो अजय ने जीरो, अजय ने कोई ऑर्डर हैंडल नहीं किया है, अजय ने कोई ऑर्डर हैंडल नहीं किया है। इसकी जगह अगर हम लोग उल्टा कर देते, मान लो लेफ्ट टेबल बना देते ऑर्डर्स टेबल को और राइट टेबल बना देते बेटर्स टेबल को, तब मेरे पास क्या होता कि ये अजय नाम आता ही नहीं, ठीक है। अब लेकिन मुझे तो ये इंपॉर्टेंट है कि मुझे ये सारे नाम चाहिए, इसलिए क्या किया मैंने, लेफ्ट टेबल बना दिया वेटर्स टेबल को, ठीक है, क्योंकि मुझे ये सारे के सारे नाम चाहिए थे, पांचों के पांचों नाम चाहिए थे और टोटल काउंट चाहिए थे, ठीक है। क्लियर हुआ सबको कि नहीं हुआ। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्प्ले, अब देखो सेकंड हमारा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि डिस्प्ले एवरी कस्टमर एंड देयर टोटल स्पेंडिंग, कस्टमर विथ नो ऑर्डर शुड शो जीरो। अब यहां पे क्या कह रहा है कि एक कस्टमर है, उसके में टोटल स्पेंडिंग बतानी है, ठीक है, उसने कितना खर्चा किया हुआ है ये मुझे बताना है। कस्टमर विथ नो ऑर्डर्स, ऐसा कोई कस्टमर है जिसने एक भी ऑर्डर नहीं किया है, शुड शो जीरो, उसका क्या आना चाहिए, जो टोटल स्पेंड है वो जीरो आना चाहिए, ठीक है। अब मुझे कस्टमर तो नाम भैया कस्टमर टेबल से मिल जाएगा, लेकिन ये टोटल स्पेंडिंग मतलब जो अमाउंट है ये कहां से मिलेगा, इसको चेक करने की है। तो हम लोग देखते हैं अमाउंट कहां पे प्रेजेंट है, अमाउंट ऑर्डर आईडी कस्टमर वॉटर आईडी टोटल, ये देखो जो टोटल अमाउंट है वो ऑर्डर्स टेबल में प्रेजेंट है, वो कस्टमर आईडी भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब कि एक कस्टमर ने कितना अमाउंट क्या किया है, खर्च किया हुआ है, वो यहाँ पे है, ऑर्डर्स टेबल में है। यहां से पता चल गया कि नहीं चल गया कि कस्टमर आईडी उसके सामने उसका टोटल अमाउंट है, तो यहां से पता चल गया। ऑर्डर डेट भी है कि उसने कौन सी डेट को ये खर्च किया हुआ है, ठीक है, इससे हमें ये पता चल जाएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, तो अब हम लोग क्या करते हैं, लेकिन एक चीज और है कि यहां पे देखो, मान लो दो ऑर्डर डेट पे एक कस्टमर आ सकता है ना, कि एक कस्टमर दो ऑर्डर डेट पे आ सकता है, एक कस्टमर दो ऑर्डर डेट पे आ सकता है। तो एक कस्टमर दो ऑर्डर डेट पे आ सकता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कोई किसी को समझ में आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूं, किसी को समझ में आ रहा है, देखो फिर से सुनो, फिर ट्राई करो, देखो मैं क्या बोल रहा हूं कि देखो मुझे कस्टमर नेम चाहिए, मुझे कस्टमर नाम तो जरूर चाहिए। अब कस्टमर नाम कहां से मिलेगा, मुझे कस्टमर टेबल से मिलेगा ऑब्वियसली। तो मैं क्या कर रहा हूं कि कस्टमर टेबल मेरी इंपॉर्टेंट टेबल है, अब चाहे मैं राइट ज्वाइन करूं या लेफ्ट ज्वाइन करूं, लेकिन मैं कस्टमर को अगर लेफ्ट ज्वाइन करूंगा तो मैं लेफ्ट टेबल बनाऊंगा, राइट ज्वाइन करूंगा तो राइट टेबल बनाऊंगा। यहां तक सबको क्लियर हुआ कि कस्टमर टेबल मेरी मेन है। अब उसके बाद क्या हुआ कि अब ऑर्डर टेबल मेन क्यों नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कस्टमर हो सकता है कि जिसने कुछ भी स्पेंड ना किया हो, तो उसके सामने क्या आ जाएगा, जीरो, उसके सामने क्या आ जाएगा, जीरो। लेकिन मुझे क्या चाहिए, सारे कस्टमर तो जरूर चाहिए ना, इसलिए मेरी मेन टेबल तो कस्टमर हो गए। अब एक और वो क्या है कि मान लो यहां पे देखो एक कस्टमर आईडी, ये कस्टमर है, इसको हम लोग एक बार देख ले रहे हैं ना, सिलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम ऑर्डर्स, ठीक है। अब देखो ऑर्डर्स टेबल देखो एक बार, मान लो मेरे पास एक कस्टमर जो है 101, ये कौन कौन सी डेट को आ रहा है, एक तो इस डेट को भी आ रहा है और 101 इस डेट को भी आ रहा है। तो इसका टोटल जो अमाउंट स्पेंड है वो कितना होगा, 450 प्लस 350, यही होगा कि नहीं होगा, मतलब 800 आएगा ना इसका टोटल स्पेंड अमाउंट, क्योंकि मुझे इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो इसका तो ये मतलब पक्का है कि मुझे क्या करना पड़ेगा, सम ऑन टोटल अमाउंट, ये तो मुझे करना पड़ेगा सम ऑन टोटल अमाउंट। लेकिन अब क्वेश्चन में लिखा है कि ऐसा कोई कस्टमर है जिसने एक भी ऑर्डर नहीं दिया है, तो वहां पे उसका टोटल अमाउंट क्या आना चाहिए, जीरो।
तो जीरो, तो इसके लिए हम लोग कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं? कॉलेस। कौन सा फंक्शन यूज कर सकते हैं? कॉलेस। कि मतलब सम करो टोटल अमाउंट को, अगर वो टोटल अमाउंट नल है तो उसको क्या कर दो? जीरो। अगर टोटल अमाउंट नल है तो क्या कर दो? जीरो। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ कि हम लोग एक कॉलेस फंक्शन भी यूज करने वाले हैं। अब क्या आता है मेरा कि मान लो मुझे कि इस कस्टमर, जो मेरे पास 101 कस्टमर आईडी है, तो मुझे इसका टोटल अमाउंट प्रेजेंट करके दिखाना है, तो इस पे ग्रुप बाई तो ऑब्वियसली लगेगा। सब यहां तक क्लियर हुआ? चलो, तो अब हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करके देख ले रहे हैं। सब कुछ क्लियर हुआ कि हम लोग को एक कॉलेस फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, ताकि हम लोग क्या कर सके कि टोटल अमाउंट पे सम करवाएंगे, अगर वो नल है तो जीरो शो करें, कॉलेज फंक्शन का यूज हो जाएगा। और दूसरा हमारा फंडा क्या है कि कस्टमर मेन टेबल है, तो अगर लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं तो हम लोग कस्टमर को क्या कर रहे हैं? मेन टेबल बना के चल रहे हैं। अब मुझे क्या क्या चाहिए? सिलेक्ट सी डॉट कस्टमर नेम, सी डॉट कस्टमर नेम। ठीक है, तो हम लोग कस्टमर एक बार देख ले रहे हैं। ठीक है, कस्टमर नेम, सी डॉट कस्टमर नेम। ओके, सी डॉट कस्टमर नेम चाहिए मुझे, यहां तक क्लियर हुआ? कॉमा, अब मुझे और क्या चाहिए? कस्टमर आईडी भी हम लोग ले सकते हैं। तब फिर से यहां पे फिर क्या करें हम लोग? सी डॉट कस्टमर, यहाँ पे क्या हो गया भाई? ओके, सी डॉट कस्टमर, ठीक है, सी डॉट कस्टमर आईडी। यहां तक सबको क्लियर हुआ? सी डॉट कस्टमर आईडी। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि ये सब तो हम लोगों ने मांग लिया है भाई, कस्टमर आईडी दे दो, कस्टमर नेम दे दो। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग क्या फंक्शन करने वाले हैं? कॉलेस। क्यों करना है? क्योंकि हमें टोटल अमाउंट करना है सम पे। लेकिन अगर टोटल अमाउंट मतलब जो अपना सम किया टोटल अमाउंट पे, अगर वो नल है तो जीरो कर दो, उसको क्या शो कर देंगे? जीरो। कॉलेस फंक्शन का हम लोग यूज करने वाले हैं। इसका स्पेलिंग क्या है? COAL। ठीक है, आ गया। कॉलेज फंक्शन का हम लोग यूज करने वाले हैं। तो अब सम करो, सम किस पे करेंगे हम लोग? सम किस पे करेंगे? ओ डॉट, ओ डॉट टोटल अमाउंट, इस पे ही हम लोग सम करने वाले हैं। ठीक है, अगर ये नल आ रहा है तो हम लोग का आंसर क्या आ जाए? जीरो। ठीक है, अगर ये क्या आ जाए नहीं तो जीरो। एज टोटल स्पेंड। यहां तक सबको क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत? देखो क्या कर रहे हैं, एक कस्टमर आईडी हम लोग मांग रहे हैं, कस्टमर नेम मांग रहे हैं, क्योंकि यही मेरा मेन टेबल है। कॉलेज फंक्शन का यूज कर रहे हैं ताकि अगर टोटल अमाउंट क्या होगा हमारा जीरो हो तो वो शो करे जीरो, इसलिए कॉलेज फंक्शन का यूज कर रहे हैं। एज टोटल स्पेंड। यहां तक सबको क्लियर हुआ? हम लोग क्या कर रहे हैं? कौन सी टेबल से? फ्रॉम कस्टमर टेबल से, फ्रॉम कस्टमर टेबल से क्या नाम दे रहे? सी। क्या नाम दे रहे? सी। लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं? लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म कर रहे हैं। कौन सी टेबल पे? ऑर्डर्स टेबल पे। क्या नाम दे रहे हैं? ओ। ठीक है, क्या नाम दे रहा है? ओ। अब हम लोग कौन से कॉलम पे परफॉर्म कर सकते हैं? ऑब्वियसली कस्टमर आईडी पे ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो सी डॉट कस्टमर आईडी इज इक्वल टू, इज इक्वल टू ओ डॉट, ओ डॉट, ओ डॉट कस्टमर आईडी। यहां तक किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत है? चलो, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब हम लोग को ये तो पक्का है कि अगर 101 यहां पे मान लो दो बार है तो हम लोग को ग्रुप बाई तो करना पड़ेगा ना। तो क्या करेंगे? ग्रुप बाई ऑन सी डॉट, सी डॉट कस्टमर आईडी एंड सी डॉट नेम, सी डॉट कस्टमर। अरे यार, क्या हो रहा है? सी डॉट
सी डॉट कस्टमर नेम, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हुआ। तो इसको ना हम लोग क्या करते हैं, रन करके देख ले रहे हैं एक बार, क्या आता है हम लोग का आंसर। ओके, देखो अंजलि जो यहाँ पे है उसने एक कुछ भी स्पेंड नहीं किया है इस, ठीक है, उसने क्या किया है, कुछ भी स्पेंड नहीं किया है। अब राहुल ने इतना स्पेंड किया, देखो राहुल का हमारे पास आ भी रहा था 800, जैसे 450 प्लस 350 800 ही आ रहा था कि नहीं आ रहा था। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, डिस्प्ले ऑल कैटेगरीज विद द नंबर ऑफ मेन्यू आइटम्स इन ईच कैटेगरी। अब हम लोग को क्या करना है, अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, डिस्प्ले ऑल कैटेगरीज विद द नंबर ऑफ मेन्यू आइटम्स इन ईच कैटेगरी। तो अब यहां पे राइट टेबल क्या होगी और लेफ्ट टेबल क्या होगी, ये कोई बता सकता है। हमें क्या करना है कि यहां पे इंपॉर्टेंट टेबल कौन है ये बताओ पहले तो, यहां पे इंपॉर्टेंट टेबल कौन है बताएगा कोई। यहां पे कैटेगरीज इंपॉर्टेंट टेबल है, क्योंकि डिस्प्ले ऑल कैटेगरीज, सीधा सीधा बोल रहा है कि डिस्प्ले ऑल कैटेगरीज विद द नंबर ऑफ मेन्यू आइटम्स इन ईच कैटेगरी, नंबर ऑफ मेन्यू आइटम्स इन ईच कैटेगरी। तो क्या होगा कि हमारी जो कैटेगरी, तो ये तो है मेन टेबल, अब आप लेफ्ट ज्वाइन करो तो लेफ्ट टेबल बनाओ, राइट ज्वाइन करो तो राइट टेबल बनाओ। तो हम लोग क्या करते हैं, चलो इसमें हम लोग राइट ज्वाइन परफॉर्म करके देखते हैं, क्या करके देखते हैं, राइट ज्वाइन परफॉर्म करके देखते हैं। कैटेगरीज को तो हम लोग भाई राइट टेबल बनाएंगे, ओके। तो अब हमें क्या करना है कि हमें सारी कैटेगरीज बताना है और नंबर ऑफ आइटम्स मेन्यू में क्या है वो देख लो। एक बार देखो, अब ये कैटेगरी और नंबर ऑफ आइटम्स हमें बताना है, फूड आइटम्स जो है कि एक कैटेगरी में कितने फूड आइटम्स हैं। तो कोई बता सकता है मुझे काउंट किस पे लगेगा, मेन्यू आईडी को एक बार देख लो, एक बार देख लो इस टेबल को एक बार देखो। अब जो ये है, तो कैटेगरी, कैटेगरी आईडी तो ये है, कैटेगरी तो 10, ये 401 401 401 एक एक कैटेगरी के हैं। 402 ये डिफरेंट है कैटेगरी, 403 एक डिफरेंट कैटेगरी, 404 एक डिफरेंट कैटेगरी, ठीक है। तो अब जैसे कि ये 401 है, 401 है, 401 है, तो ये कैसे पता चलेगा कि इसके कितने नंबर ऑफ आइटम्स हैं। हमें यही दिखाना है ना कि डिस्प्ले ऑल कैटेगरीज विद नंबर ऑफ मेन्यू आइटम्स। तो मान लो 401 में हमें दिख रहा है कि 3 आइटम है, ये 3 आइटम है। अभी कैसे पता चलेगा, ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, काउंट कर देंगे मेन्यू आईडी पे, ग्रुप बाय कर देंगे कैटेगरी आईडी पे। क्लियर हुआ, किसी को क्लियर हुआ। क्या करेंगे हम लोग को ये 3 आइटम चाहिए ना, तो हम लोग क्या करेंगे, 401 के सामने 3 लिखा हुआ चाहिए, तो भाई हम लोग क्या करेंगे कि ग्रुप बाय कर देंगे कैटेगरी आईडी पे और काउंट करवा देंगे मेन्यू आईडी को, ठीक है। तो यहां पे देखो मैं एक बार करके बताता हूं, ठीक है, यहां पे देखो थोड़ा सा करके बताता हूं। सिलेक्ट 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 कैटेगरी आईडी कॉमा कॉमा काउंट, ठीक है, काउंट काउंट मेन्यू आईडी, ठीक है। ये मैं करके बता रहा हूं, फ्रॉम मेन्यू टेबल, अब कर दो यहां पे ग्रुप बाय ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हुआ। इसको एक बार हम लोग रन करके देखते हैं, ठीक है। तो ये देखो जो मैं बोल रहा था, ये देखो 401 ने कितने ऑर्डर किए थे, 3। 401 में सॉरी कितने आइटम थे, 3। 402 में 1, 403 में 1, 404 में 1। तो ये सेम करेंगे हम लोग, ये काउंट करवा देंगे मेन्यू आईडी को और ग्रुप बाय कर देंगे कैटेगरी आईडी पे, तो हमें इतना मिल जाएगा। बस अब यही है कि इसके साथ मुझे और क्या चाहिए, इसके साथ मुझे और क्या चाहिए, इसके साथ मुझे बस चाहिए कैटेगरीज के नेम। मुझे क्या चाहिए, कैटेगरी के नेम। तो ये कौन सी टेबल से मिलेंगे हमें, कौन सी टेबल से मिलेंगे, कैटेगरीज टेबल से। कौन सी टेबल से मिलेंगे, इस टेबल से। कौन सी टेबल से, कैटेगरीज टेबल से। देखो हम लोग कौन सी टेबल से मिलेंगे, कैटेगरीज टेबल से। तो अब हम लोग क्या करते हैं,
कि कैटेगरी आईडी तो हमें चाहिए ही है, तो इसको भी हम लोग कौन सी टेबल से मंगा ले रहे हैं, कैटेगरी टेबल को मैं सी बोल दे रहा हूं, ठीक है, या सी ए बोल दे रहा हूं। तो सी ए डॉट कैटेगरी आईडी मुझे चाहिए ही है। इसके बाद मुझे चाहिए सी ए डॉट कैटेगरी नेम, मुझे क्या चाहिए, और कैटेगरी नेम, मुझे कैटेगरी नेम चाहिए, ठीक है, फ्रॉम सी टेबल। और मुझे काउंट चाहिए मेन्यू आईडी, ठीक है, काउंट चाहिए मेन्यू आईडी। तो ये कौन सी टेबल से मिलेगा मुझे, मेन्यू टेबल से, तो एम कर दे रहा हूं मैं, एम डॉट काउंट मेन्यू आईडी, ठीक है। इसको नाम कुछ देना हो तो दे दो, नहीं देना हो तो नहीं दो। अब फ्रॉम मेन्यू, चलो मेन्यू, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको राइट जॉइन परफॉर्म करवा दे रहे हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टेबल हमारी क्या है, कैटेगरीज, तो राइट जॉइन परफॉर्म करवा दे रहे हैं। तो जॉइन राइट जॉइन कैटेगरीज, ठीक है, कैटे कैटेगरीज, इसको क्या दे रहा हूं मैं नाम, सी ए। यहां तक सबको क्लियर हुआ, क्या नाम दे रहा हूं, सी ए, ठीक है। और इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, मेन्यू को एम। यहां तक सबको क्लियर हुआ। अब किस पे होगा, ऑन, ऑन किस पे होगा, कैटेगरी आईडी। तो सी ए डॉट कैटेगरी आईडी इक्वल टू एम डॉट कैटेगरी आईडी। यहां तक सबको क्लियर हुआ। ग्रुप बाई मैंने कैटेगरी आईडी करवा दिया। अब अगर करवाना हो साथ में तो कैटेगरी नेम करवाओ। तो मैं क्या कर रहा हूं कि सी ए डॉट कैटेगरी आईडी एंड कोमा सी ए डॉट कैटेगरी नेम। यहां तक क्लियर हुआ, इसको रन करके देखते हैं हम लोग। क्यों गलत आ रहा है, ओके, यहां पे करो क्योंकि राइट जॉइन हो रहा है ना, एम, यहां पे करो सी ए। अब देखो, अब भी गलत आ रहा है, सॉरी। देखो यहां पे देखो, मैंने क्या किया, एम डॉट काउंट कर दिया। एम डॉट काउंट थोड़ा ना होगा, एम डॉट मेन्यू आईडी होगा ना। अब सबको क्लियर हुआ। अब देखते हैं हम लोग, अब क्यों गलत हो रहा है भाई, अच्छा अब सही हुआ। तो अब देखो 401 कैटेगरी नेम फास्ट फूड 3, 402 मेन कोर्स 1, 403 साउथ इंडियन 1, 404 बेवरेजेस 1, ठीक है। यहां तक सबको क्लियर हुआ। तो इस तरीके से ना हम लोग राइट जॉइन परफॉर्म करते हैं, इस तरीके से ना क्वेश्चंस करते हैं, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, राइट जॉइन करते हैं। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस लीड कोड पे देख ले रहे हैं, ठीक है। हम लोग क्या करें, कुछ क्वेश्चन लीड कोड पे देख ले रहे हैं, जिससे आप लोग को और आइडिया लग सकेगा कि हम लोग कैसे राइट जॉइन और कैसे लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करते हैं। तो चलो करते हैं। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं एक बार कि हम लोग को कैसे करना है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या है, कस्टमर हु विजिटेड कस्टमर हु विजिटेड बट डिड नॉट मेक एनी ट्रांजेक्शन। अब हमें क्या करना है, देखो हमारे पास एक टेबल है विजिट्स की, एक टेबल है ट्रांजेक्शंस की। विजिट में विजिट आईडी है, कस्टमर आईडी है, ठीक है, दोनों इंटीजर टाइप है। ट्रांजेक्शन जो टेबल है उसमें ट्रांजेक्शन आईडी, विजिट आईडी एंड अमाउंट, ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब हमें करना क्या है वो देखो, राइट अ सॉल्यूशन, find the IDs of the user who visited without making any transaction and the number of times they made these type of visits। सीधी सीधी बात क्या है कि हमें वो आईडीज बतानी है, हमें क्या आईडी बतानी है, उन यूजर्स की आईडी बतानी है कि जो विजिट तो किए हैं लेकिन उन्होंने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है, ठीक है। और ऐसा उन लोगों ने कितनी बार किया ये भी बताना है, एंड द नंबर ऑफ टाइम्स दे मेड दीज टाइप्स ऑफ विजिट्स, ये भी बताना है। तो देखो एग्जाम्पल से एक बार, विजिट आईडी, कस्टमर आईडी, ट्रांजेक्शन आईडी, विजिट आईडी एंड अमाउंट। कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया ये तो हमें पता चलेगा अमाउंट से ही, उसने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है। अब ये कितनी बार किया है ये तो हमें पता चलेगा, कैसे कैसे पता चलेगा, विजिट आईडी से, कि वो कितनी बार विजिट किया है, ऐसा, ठीक है। अब लेकिन यहां पे पहले तो ये बताओ कि मेन टेबल कौन सी है, विजिट टेबल या ट्रांजेक्शन टेबल, जल्दी से बताओ।
कौन सी टेबल मेन है? कस्टमर आईडी मेन है, क्योंकि क्या चाहिए मुझे? कौन से कस्टमर चाहिए? राइट द सॉल्यूशन टू फाइंड द आईडीज ऑफ दोस यूजर्स। मतलब हमें क्या चाहिए? कस्टमर आईडी चाहिए। अब अगर कस्टमर आईडी चाहिए तो भाई मेरी मेन टेबल होने वाली है विजिट। मेरी मेन टेबल कौन सी होने वाली है? विजिट टेबल होने वाली है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ? तो अब देखो यहाँ पे कि विजिट तो मेरी मेन टेबल होने वाली है, यहां तक सबको क्लियर हो गया? अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं कि इस एग्जाम्पल को एक अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इस जो आउटपुट है वो ऐसा कैसे आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो रहा है कि ये देखो, हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? कस्टमर आईडी चाहिए। और हमें क्या चाहिए कि ऐसा काउंट चाहिए कि जो कस्टमर आईडी है वो कितनी बार गए विजिट किया है विदाउट एनी पे। विदाउट एनी पे, तो अब यहां पे क्या आएगा? ये भी एक, अभी क्या है हमारे पास कि यहां पे क्या आएगा ये भी हम लोग सोचते हैं। अब ये नाम क्या देंगे इस कॉलम को? एज काउंट नंबर ऑफ ब्रांच। काउंट नंबर ऑफ ब्रांच। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ? अब यहां पे क्या आएगा ये कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा कि ये देखो, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कस्टमर आईडी 23 को। कस्टमर आईडी 23 को, इसकी विजिट आईडी क्या है? 1। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं? विजिट आईडी 1। विजिट आईडी 1, विजिट आईडी 1 है यहाँ पे है, तब ये कस्टमर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? हमारी वेयर कंडीशन जो क्या होने वाली है? वेयर कंडीशन क्या होने वाली है? हमें वो ट्रांजेक्शन चाहिए जिनमें जीरो, मतलब कौन सा चाहिए? जिसमें अमाउंट इक्वल टू जीरो, मतलब कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ हो। ये अमाउंट इज इक्वल टू जीरो, यही वेयर आईडी चाहिए। तो अब मेरी विजिट आईडी 1 यहाँ पे तो लेकिन 910 अमाउंट ट्रांजेक्ट हुआ है। अब देखो सेकंड विजिट आईडी, सेकंड विजिट आईडी यहाँ पे है, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं? इस टेबल को एल मान रहे हैं, इस टेबल को आर मान रहे हैं। लेफ्ट टेबल ये है, राइट टेबल ये है। हम लोग लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म करके देख रहे हैं, क्योंकि हमारी इंपॉर्टेंट टेबल कौन सी है? विजिट, क्योंकि इसमें क्या है? हमारी कस्टमर आईडी। यहां तक सबको क्लियर हुआ? तो अब जो सेकंड है, सेकंड यहाँ पे है, तब ये कस्टमर आईडी 9 भी नहीं है हमारा, क्योंकि टोटल अमाउंट जीरो नहीं है, तो 9 भी नहीं है। इसके बाद हमारी 4, 4 जो विजिट आईडी है, 4 क्या यहाँ पे प्रेजेंट है? 4 तो प्रेजेंट नहीं है, तब मेरा एक आउटपुट क्या हुआ? 30। तब मेरा एक आउटपुट क्या हुआ? 30। लेकिन अब मुझे क्या काउंट करना है कि ये जो 30 है ये कितनी बार विजिट हुआ है? 30 कितनी बार विजिट हुआ है? 30 यहाँ पे देखो कितनी बार आ रहा है? एक ही बार। तो 30 कितनी बार विजिट हुआ है? एक ही बार। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे कि अगर हम लोग ग्रुप बाई ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर आईडी कर दें, ऑन द बेसिस ऑफ कस्टमर आईडी अगर हम लोग ग्रुप बाई कर रहे हैं, तो यहां पे हम लोग काउंट क्या करवा देंगे? विजिट आईडी। अगर हम लोग काउंट विजिट आईडी करवा दें और ग्रुप कस्टमर आईडी करवा दें, तो हमारा क्या आएगा आंसर? मान लो हम लोग काउंट क्या करवा रहे हैं? विजिट आईडी। काउंट क्या करवा रहे हैं? विजिट आईडी। ग्रुप बाई क्या करवा रहे हैं? कस्टमर आईडी। तो 30 का कितना आंसर आएगा? 1। अब मान लो हम लोग ग्रुप बाई तो करवा रहे हैं कस्टमर आईडी पे, तो 54 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। 54 कितनी बार आ रहा है? 3 बार। और विजिट आईडी अगर हम लोग काउंट करवा रहे हैं एक बार, दो बार, 3 बार, तो विजिट आईडी कितनी हो गई? 3। विजिट आईडी कितनी है? 3। और कस्टमर आईडी क्या हो जाएगी? तो हमारा आउटपुट किस तरीके से आ जाएगा? ग्रुप बाई के अकॉर्डिंग कस्टमर आईडी ये, विजिट ये। समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? कि अगर मैं ग्रुप बाई कस्टमर आईडी पे करवा दूं तो 54 उसके सामने क्या आ जाएगा? 3, क्योंकि मैं काउंट क्या करवा रहा हूं? विजिट आईडी। यहां तक सबको क्लियर हुआ? ओके, चलो इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब विजिट आईडी 5 देखते हैं हम लोग। विजिट आईडी 5 है यहाँ पे, है। विजिट आईडी 5 है यहाँ पे, विजिट आईडी 5 है यहाँ पे। तो 5 कितनी बार है? 3 बार। 5 कितनी बार है? 3 बार। ठीक है, तो 54 जो 5 है विजिट आईडी कितनी बार है? 3 बार। तो 54, तो अभी तो ये वाला कस्टमर नहीं होगा। ठीक है, अभी ये 5 विजिट आईडी जिसकी 5 है वो वाला अभी कस्टमर आईडी नहीं होगा। लेकिन 6 पे देखो, 6 का विजिट आईडी है, मतलब 6 जो विजिट आईडी है यहाँ पे नहीं है, तो एक तो मेरा ये 96, तो मतलब एक मेरा 96 आउटपुट आने वाला है। अब इसका काउंट भी देख लो, इसका काउंट कितना आने वाला है? 1। इसका काउंट कितने वाला है? 1। इसके बाद है 7th, क्या 7th विजिट आईडी है? नहीं है, 7th विजिट आईडी तो नहीं है। तो ये क्या है? 54, तो एक तो मेरा क्या आने वाला है? 54। फिर 8th आया, 8th विजिट आईडी है? नहीं है, तो एक और मेरा 54 आने वाला है, तो 1 एंड 1। तो ये क्या हो गए मेरे? कस्टमर आईडी। ये क्या हो गए? विजिट आईडी। तो मेरा आउटपुट यहाँ पे जो आ रहा है वो 30, 1, 96, 1, 54, 1,
54 1। ठीक है, अब लेकिन मैं क्या करूं, ये मेरी विजिट आईडी है और ये मेरी कस्टमर आईडी है। तो अब मैं ग्रुप बाय जो कर रहा हूं, अब मैं जो ग्रुप बाय कर रहा हूं, मैं ग्रुप बाय जो कर रहा हूं, तो 30 के सामने क्या आ जाएगा 1, 96 के सामने क्या आ जाएगा 1, 54 के सामने क्या आ जाएगा 2, क्योंकि मैं क्या करवा रहा हूं, काउंट विजिट आईडी, तो मेरा क्या आ जाएगा 2, और कस्टमर आईडी एज अ ग्रुप बाय, तो यहाँ पे काउंट में क्या आ जाएगा विजिट आईडी, और ग्रुप बाय में क्या आ जाएगा कस्टमर आईडी। यहां तक सबको क्लियर होगा कि मैं क्या बोल रहा हूं? तो इसको हम लोग एक बार करके देखते हैं, ठीक है, एक बार लिख के देखते हैं कि हमारा सही हो रहा है जो हम लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि नहीं हो रहा है। एक बार देखो, फिर से देखो, यहाँ पे देखो ये वाला कि 5 जो है, ये वाला 5 देखो एक बार, 5 जो है वो, हाँ 54 का विजिट आईडी, जब वो विजिट इस विजिट आईडी से किया था तब तो उसने ट्रांजेक्ट किया है, लेकिन जब 54 7 विजिट आईडी और 8 विजिट आईडी से गया तब उसने कोई ट्रांजेक्ट नहीं किया है, तब इसका आंसर एक 54 आने वाला है। लेकिन 2 क्यों आया? क्योंकि वो 2 बार ऐसा गया है, इसलिए 2 आया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट, हम लोग क्या कर रहे हैं, सिलेक्ट वी डॉट, हम लोग क्या चाहिए, कस्टमर आईडी चाहिए, वी डॉट कस्टमर आईडी, वी डॉट कस्टमर आईडी। इसके बाद हम लोग को और क्या चाहिए, हम लोग को काउंट चाहिए, हम लोग क्या चाहिए, काउंट। तो हम लोग क्या करवा दे रहे हैं, काउंट करवा दे रहे हैं। काउंट किसका काउंट होना है, अभी मैंने बताया विजिट आईडी का, तो हम लोग क्या करवा दे रहे हैं, वी डॉट विजिट आईडी। यहां तक सबको क्लियर हुआ? एज, क्योंकि मेरा कॉलम का नाम यहां पे क्या दिखा है, काउंट, काउंट नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हुआ? अब मेन टेबल कौन सी मेरी, फ्रॉम, मेन टेबल कौन है, विजिट, तो हम लोग विजिट्स को लेफ्ट टेबल बना दे रहे और ट्रांजेक्शन को राइट टेबल बना दे रहे। फ्रॉम विजिट, फ्रॉम विजिट्स इसको बना दे रहे वी। अब लेफ्ट ज्वाइन करना है हमें, लेफ्ट ज्वाइन करना है ट्रांजेक्शन टेबल पे, ट्रांजेक्शन टेबल पे, ठीक है, इसको बोल दे रहे हैं हम लोग टी। यहां तक सबको क्लियर हुआ? अब हम लोग को क्या करना है, कौन से कॉलम पे, ऑन वी डॉट विजिट आईडी, वी डॉट विजिट आईडी इक्वल टू टी डॉट विजिट आईडी। यहां तक सबको क्लियर हुआ? अब हम लोग को क्या करना है, अब और हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ग्रुप बाई करना पड़ेगा। जैसे कि अभी मेरा क्या 31 और 96 1 और 54 1 54 बना रहा, लेकिन मुझे काउंट करवाना पड़ेगा ना, कि नहीं करवाना पड़ेगा, काउंट कितनी बार विजिट आईडी हो रहा है ऐसा। तो हम लोग क्या करेंगे, ग्रुप बाई ऑन द बेसिस ऑफ, हाँ इसके पहले लेकिन हम लोग को क्या कंडीशन लगानी पड़ेगी, कौन से चाहिए थे, जिनका अमाउंट, ट्रांजेक्शन अमाउंट 0। तो हम लोग क्या करेंगे, टी डॉट वेयर टी डॉट अमाउंट इज इक्वल टू 0, यही चाहिए जहां पे अमाउंट उसने कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है, मुझे वही आईडी चाहिए। ओके भाई, हम लोग वो आईडी ले ले रहे हैं, हम लोग को वही आईडी चाहिए। लेकिन अब जो हमारा ग्रुप बाई होगा, अब जो हमारा ग्रुप बाई होगा वो किस पे होगा, किस पे होगा बताओ, कस्टमर आईडी पे। तो वी डॉट कस्टमर आईडी, वी डॉट, ठीक है, इसको हम लोग रन करके देखते हैं। ओके, आंसर रॉन्ग क्यों आया, ओके, आंसर हम लोग का क्या आ रहा है, एक्सपेक्ट, हम लोग को कोई आंसर ही नहीं आ रहा है। ओके, मैंने क्या कर दिया है, अमाउंट 0 कर दिया। हम लोग क्या करेंगे, टी अमाउंट नल, क्या होना चाहिए, 0 तो है नहीं, यहां पे कहीं 0 है, 0 तो नहीं है, क्या होना चाहिए उसकी जगह, नल। ओके, टी अमाउंट इज नल, ठीक है, ठीक है, अब अपना आंसर आ जाएगा। देखो क्यों यहां पे नल करना पड़ा, यहां पे 0, क्योंकि अमाउंट में 0 नहीं लिखा है, यहां पे नल होगा, होगा कि नहीं होगा, 0 तो कहीं नहीं लिखा होगा ना, नल होगा, ठीक है। हम लोग इसको सबमिट करके देख ले रहे हैं। ओके, तो देखो ये मेरा सबमिट हो चुका है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और देख ले रहे हैं। ओके, क्या है कि एम्प्लॉय बोनस, ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है 577। ओके, ये इजी लेवल का क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन क्या है, एम्प्लॉय टेबल है, एक बोनस टेबल है, ठीक है।
एम्प्लॉय आईडी, नेम, सुपरवाइजर, सैलरी, ये सब दिया हुआ है। मैं एम्प्लॉय आईडी, बोनस, ये सब दिया हुआ है। राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट द नेम एंड बोनस अमाउंट ऑफ ईच एम्प्लॉय हु सेटिस्फाई आइदर ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या चाहिए, टू रिपोर्ट द नेम एंड बोनस अमाउंट ऑफ ईच एम्प्लॉय। देखो, वो नेम चाहिए एंड बोनस अमाउंट चाहिए हर एक एम्प्लॉय का। तो अब बताओ कि मेन टेबल कौन सी हुई हमारी। हमें क्या चाहिए, हर एक एम्प्लॉय का नेम चाहिए। तो ये मेरी टेबल मेन हुई, एम्प्लॉय टेबल मेन हुई। अब देखो, द एम्प्लॉय डिड नॉट गेट एनी बोनस, या तो क्या हो, सेटिस्फाई आइदर ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए, बोनस अमाउंट चाहिए। अब कौन से एम्प्लॉय का चाहिए, या तो एम्प्लॉय हैज बोनस लेस देन 1000, या तो उसका बोनस लेस देन 1000 हो, या एम्प्लॉय को बोनस मिला ही ना हो, या एम्प्लॉय को बोनस मिला ही ना हो। और हम लोग कोई भी ऑर्डर में रिजल्ट दे सकते हैं। तो एग्जाम्पल को देखते हैं हम लोग। जैसे कि मेरे पास एम्प्लॉय आईडी, नेम, सुपरवाइजर, सैलरी, एम्प्लॉय आईडी, बोनस, ये दिया हुआ है। तो अब एम्प्लॉय आईडी, एक एम्प्लॉय टेबल है, एक बोनस टेबल है। तो मेन टेबल मेरी क्या होगी, मान लो एम्प्लॉय टेबल। क्यों हो गई, क्योंकि मुझे चारों नाम चाहिए। मतलब मुझे वो नाम चाहिए, कौन से नाम चाहिए, जिन्होंने या तो ट्रांजेक्शन 1000 से कम हो या फिर जीरो, मुझे वो नेम चाहिए। अब अगर मैं मान लो इस टेबल को ले लेता, तो मेरे पास तो ये नाम नहीं आएगा ना। तो अब मैं क्या करता हूं कि मान लो इस टेबल को मैंने लेफ्ट टेबल माना, तो मेरा क्या एम्प्लॉय आईडी इस टेबल में है, नहीं है। इस टेबल में मेरा एम्प्लॉय आईडी नहीं है। लेकिन और इसका सैलरी क्या जो है, इसका जो सैलरी है वो कितना है, 4000। इसका जो सैलरी है वो कितना है, अब जो मान लो कि मेरा एम्प्लॉय आईडी जो है, अब मान लो यहाँ पे कि जो मेरा एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे 3 है। मेरा एम्प्लॉय आईडी कितना है, 3। ठीक है, क्या यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ पे तो एम्प्लॉय आईडी नहीं है। अब लेकिन मेरा जो ब्रेड है, इसका एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे नहीं है प्रेजेंट। इसका बोनस कितना प्रेजेंट, इसका जो बोनस है वो कितना है, नल। इसका बोनस कितना है, नल। तब मेरा आंसर एक ब्रेड हो गया। क्यों हो गया ब्रेड, कि इसको कोई बोनस नहीं मिला है। हमें कौन कौन सा चाहिए, या तो बोनस ना मिला हो, या उसको बोनस मिला हो तो 1000 से कम हो। ठीक है, हमें वो चाहिए। तो भाई ब्रेड को तो नहीं मिला है। अब अगर मैं इस टेबल को मान लेता, अगर मैं इस टेबल को मेन टेबल मान लेता, तो मेरे पास इन दो का ही डेटा सिर्फ रहता, 2 का एंड 4 का। अब ब्रेड का तो मेरे पास डेटा आ ही नहीं पाता। ठीक है, अब मान लो मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है 1, तो क्या 1 इसमें है, नहीं है। तो जॉन को भी बोनस नहीं मिला है, तो जॉन भी मेरा एक आंसर होगा। दोनों मेरे आंसर हैं यहाँ पे। थर्ड, मेरा जो सेकंड एम्प्लॉय आईडी है वो यहाँ पे है। इसको बोनस कितना मिला है, 500। तब मेरा एक आंसर ये भी होगा। अब फोर थॉमस, थॉमस 4 एम्प्लॉय आईडी है यहाँ पे, है। क्या इसको बोनस 1000 से कम है, नहीं है। तब मेरा आंसर ये नहीं होगा। इसलिए ये तीनों आउटपुट आए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग करके देखते हैं। तो इसको ना हम लोग एक बार करके देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे करेंगे। कोई बता सकता है, थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं कैसे करेंगे। इतना तो समझ में आ गया होगा कि मेरा मेन टेबल ये है, और राइट टेबल मान लो इसको, लेफ्ट टेबल मान लो इसको, लेफ्ट ज्वाइन परफॉर्म कर दे रहे। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्या कर देंगे कि कंडीशन लगा देंगे कि बोनस अगर 1000 से कम है या नल है, तब मेरा आउटपुट आए। तो देखो कैसे करते हैं हम लोग। सिलेक्ट, सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय टेबल को बोल दे रहे ई, बोनस टेबल को बोल दे रहे बी। सॉरी, एम्प्लॉय टेबल को बोल दे रहे ई, बोनस टेबल को बोल दे रहे बी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ई डॉट मुझे नेम चाहिए, तो नेम चाहिए भाई। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, बोनस। उसके बाद तो मुझे सिर्फ बोनस ही चाहिए। तो दूसरा मेरा है बोनस करके, वो सॉरी कौन सी टेबल से बोनस है, बी डॉट बोनस, बी डॉट बोनस। ठीक है, मुझे ये चाहिए बी डॉट बोनस। कौन सी टेबल से चाहिए, फ्रॉम, फ्रॉम मुझे लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट टेबल कौन सी, एम्प्लॉय। राइट टेबल कौन सी, बोनस टेबल। फ्रॉम एम्प्लॉय ई, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट ज्वाइन ऑन द बोनस, बोनस बी। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, यहां तक तो दिक्कत नहीं हो रही होगी। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग क्या बोल दे रहे हैं कि वेयर, वेयर कंडीशन देखो, वेयर, वेयर ई, वेयर सॉरी
बी डॉट बोनस या तो लेस देन हो 1000 से, या तो लेस देन 1000 से, और या क्या हो, इज, और बोनस क्या हो, इज नल हो। यहां तक सबको क्लियर हुआ? इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेरी को रन करके देखते हैं एक बार कि हमारा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक बार देख लेते हैं। देखो गलत आ रहा है, क्यों गलत आ रहा है? ऑन तो किया ही नहीं, कौन से कॉलम पे हम लोग कर रहे हैं, ऑन कौन से कॉलम पे कर रहे हैं, ऑन ई डॉट एम्प्लॉय, ई डॉट एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू बी डॉट बी डॉट बी डॉट एम्प्लॉय आईडी। अब देखो ये सही होगा, देखो अब रन करके देखो, अब रन करके देखो, देखो एक्सेप्ट होगा। अब इसको हम लोग सबमिट करके एक बार और देख ले रहे हैं, सबमिट करके देख रहे हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं है। ग्रेट, हमारा एक्सेप्ट हो चुका है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग और ट्राई कर रहे हैं, ठीक है। इसको और करके देखते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, इसको आप लोग को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे पास कि एक टेबल मेरे पास साइन अप्स करके है, एक टेबल कंफर्मेशन करके है, ठीक है, दो टेबल है, ओके। अब क्या है कि यूजर आईडी टाइम स्टैम्प इज द प्राइमरी की, ठीक है। यूजर आईडी इज द फॉरेन की, मेरे पास जो यूजर आईडी है फॉरेन की है, मतलब यूजर आईडी से ही ये टेबल ज्वाइन होगी, ठीक है। अब एक्शन इज अ इनम कैटेगरी, इनम कैटेगरी मतलब क्या होता है कि इसमें दो ऑप्शन दिए हैं, मतलब ऑप्शंस टाइप दिए रहे होंगे। मान लो यहाँ पे जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है कंफर्म एंड टाइम आउट, जैसे कि कहीं कहीं पे दो तीन चार कितने भी ऑप्शन दिए रहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब each row of this table indicates that the user with user ID requested a confirm message at timestamp and the confirm message was either confirmed or expired without confirming, या तो वो confirmed हुआ है मैसेज या टाइम आउट हुआ है, ठीक है। अब ये साइन अप करके और ये मेरी कंफर्मेशन टेबल है, तो या तो हमारा क्या होगा, या तो मेरा कंफर्म हो गया या फिर टाइम आउट हो चुका है। तो हमें बताना क्या है, द कंफर्मेशन रेट ऑफ अ यूजर इज द नंबर ऑफ कंफर्म मैसेज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कंफर्मेशन मैसेज। अब जो मेरा कंफर्मेशन रेट है वो क्या है कि कितने उसके कंफर्म्ड हुए मैसेज डिवाइडेड बाय द टोटल रिक्वेस्टेड उसने भेजी। तो अब जो मेरा कंफर्मेशन रेट है वो क्या है कि उसके कितने कंफर्म हुए मैसेज डिवाइडेड बाय द टोटल मैसेज ही रिक्वेस्टेड। The confirmation rate of a user that did not request any confirmation message is 0। अब ऐसा कोई यूजर होगा जिसने कोई मैसेज की रिक्वेस्ट ही नहीं की है, ऐसा कोई यूजर होगा कि जिसने या तो उसका एक भी कंफर्म नहीं हुआ है या उसके कंफर्मेशन रेट ऑफ यूजर दैट डिड नॉट रिक्वेस्ट एनी कंफर्मेशन मैसेज इज 0। राउंड द कंफर्मेशन रेट टू 2 डेसिमल प्लेस। अगर मान लो मेरा क्या हो रहा है कि अगर 2 डेसिमल तक डिवाइड के बाद आंसर आ रहा है तो मुझे डेसिमल 2 तक चाहिए आंसर, ठीक है। और मुझे क्या चाहिए कि जो कंफर्मेशन रेट है किसी यूजर का वो 0 है, मतलब उसने कोई कंफर्मेशन मैसेज नहीं भेजा है तो 0 है, ठीक है। अब रिजल्ट कोई भी ऑर्डर में दे सकते हैं, राइट अ सॉल्यूशन टू फाइंड द कंफर्मेशन रेट ऑफ यूजर, हमें कंफर्मेशन रेट चाहिए। अब जैसे यहाँ पे देखो एक एग्जाम्पल की तरीके से मेरे पास यूजर आईडी क्या है 3, तो इसने कितने मैसेज की रिक्वेस्ट की, 2, एक ये 2 रिक्वेस्ट की, 2 ही रिक्वेस्ट की, तो दोनों बार क्या हो गया, टाइम आउट। देखो यूजर आईडी 3, इसका क्या हो गया, दोनों बार टाइम आउट, तो इसका जो कंफर्मेशन रेट है वो क्या हो गया, 0। कंफर्मेशन क्या है 3 का, 0, देखो क्या आ रहा है 3 का 0। यहां तक क्लियर हुआ। अब इसके बाद देखो 7, 7 7 क्या यहाँ पे है, 1 2 3, कितनी बार है, 3 बार, कितनी बार है, 3 बार, और तीनों बार क्या है, कंफर्म, तीनों बार 7 का क्या है, कंफर्म। तो इसका जो आउटपुट रहेगा वो 100% कितना आ रहा है, 1, कितना आ रहा है, 1, क्योंकि 2 डेसिमल 1 आ रहा है इसका, ठीक है, 100। अब 2 को देखो, 2 का कितनी बार है, 2 बार, एक बार कंफर्म एक बार टाइम आउट, इसका कितना होना चाहिए, 0.5, कितना है 0.5। अब यहां पे देखो, अब यहां पे देखो 6, 6 यहां पे है, एक ही बार 6 नहीं है, एक ही बार उसने नहीं किया है, तो उसका कितना हो जाएगा अपने आप, 0, कितना हो जाएगा 6 का 0, क्योंकि उसने एक भी कंफर्मेशन रिक्वेस्ट नहीं की, तो उसका आंसर कितना हो गया, 0। यूजर 6 डज नॉट रिक्वेस्ट एनी कंफर्मेशन मैसेज, द कंफर्मेशन रेट इज 0, ओके। यूजर 3 मेड 2 रिक्वेस्ट,
एंड बोथ टाइम आउट, द कंफर्मेशन रेट इज 0, ओके। यूजर 7 मेड 3 रिक्वेस्ट, कितनी? 3 रिक्वेस्ट उसने की, रिक्वेस्ट एंड वेल आर कंफर्म, द कंफर्मेशन रेट इज 1। यूजर 2 मेड 2 रिक्वेस्ट वेयर 1 was confirmed, 1 was time out, the confirmation rate is 0.5। सबको एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा, लेकिन करना क्या है ये थोड़ा थोड़ा किसी किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा। तो अब देखो कंडीशंस, देखो मेरी कंडीशंस क्या क्या है, यहां पे देखो। सबसे पहले तो ये देखो कि मेरा केस अगर कंफर्म्ड है, केस मेरा कंफर्म्ड है तो उसको मुझे काउंट करना है। केस मेरा कंफर्म्ड है तो मैं इसको काउंट करके चलूंगा। और नॉट कंफर्म्ड है, मान लो मेरा केस कंफर्म्ड है तो मैं बोल दे रहा हूं 1, एल्स बोल दे रहा हूं 0। ठीक है, ये जो मैं केस वाले जो क्वेश्चन है मैं इस पे बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा आप लोग को, लेकिन यहाँ पे बस छोटा सा एग्जाम्पल, तो यहाँ पे समझ लो कि मैं क्या बोल रहा हूँ कि कंफर्म्ड है तो मैं 1 बोल रहा हूं। तो इसको हम लोग अच्छे से समझ, हम लोग अच्छे से करके देखते हैं कि हम लोग को एक्चुअल में करना क्या है। वहां तक तो सबको क्लियर आ गया होगा कि देखो यहाँ पे थ्री ने 2 कंफर्मेशन दिए लेकिन दोनों टाइम आउट हो गए, तो 3 का आउटपुट क्या आया? 0। अब आया 7 ने कितने दिए? 3, तीनों के तीनों कंफर्म, आउटपुट आया 1। 2 ने कितना दिया? 1 आउट 1 कंफर्म, तो आया 0.5। 6 ने कोई मैसेज ही नहीं दिया तो आंसर आ रहा है 0। तो अब ये करना कैसे है ये देखो मेन। तो हम लोग को क्या करना है कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले मेरी एक कंडीशन क्या है कि हमें 2 डेसिमल तक चाहिए, 2 डेसिमल तक चाहिए, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले राउंड। एक तो हमें पता समझ में आ रहा है कि राउंड तो मुझे करना पड़ेगा। और राउंड किसको करना है? जो डिवाइड हो रहा है। डिवाइड क्या हो रहा है? डिवाइड क्या हो रहा है? कंफर्म। डिवाइड क्या हो रहा है हमारा? कंफर्म एंड डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल मैसेज। यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हम लोग कैसे करेंगे अब इसको? तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे कि मान लो मेरा क्या केस है, केस व्हेन, केस मेरा व्हेन है, अगर केस मेरा व्हेन है, अगर एक्शन मेरा कंफर्म्ड है, अगर मेरा एक्शन कंफर्म्ड है तो क्या करना है, देन उसको 1 काउंट करना है, देन उसको क्या करना है, काउंट 1। एल्स उसको कितना सम करो? 0, एल्स उसका 0 रहने दो। तो अब ये सम करना है, सम करना है, ओके। अगर उसका एक्शन कंफर्म है तो 1। फॉर एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 7 को, 7 को ले लेते हैं। तो 7 आइडिया है, यहाँ पे 7 का कंफर्म्ड है तो उसको हम लोग 1 कर दिया। फिर 7 आया तो 7 का यहाँ पे कंफर्म्ड है तो +1 कर दिया, क्योंकि हम लोग को सम करना पड़ेगा। फिर 7 है तो कंफर्म्ड है तो फिर +1 कर दिया। कितना हो गया कंफर्म? 3। और टोटल मैसेज, अब हम लोग को डिवाइड किससे करना है? टोटल मैसेज से। तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट, क्या करेंगे, काउंट टोटल यूजर आईडी। क्या करेंगे? काउंट टोटल, या तो सी डॉट, मान लो काउंट टोटल एक्शन, कितने एक्शन हो गए हैं, या तो टोटल 7। लेकिन मुझे क्या करना है, काउंट ऑफ एक्शन किसका करना है? कंफर्मेशन टेबल का। तो मैं क्या मंगा रहा हूं, कंफर्मेशन मान लो सी टेबल, कंफर्मेशन डॉट एक्शन, या तो कंफर्मेशन डॉट यूजर आईडी करवा दो चाहिए। अब लेकिन मैं यूजर आईडी क्यों नहीं करवा रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, ग्रुप बाय यूजर आईडी कर दे रहा हूं, ताकि ये एक्शन कितना है, अब ये एक्शन कितना है? 3। टोटल मैसेज सेंड बाय 7 इज इक्वल टू 3। अगर देखो किसी किसी को क्लियर नहीं हो रहा होगा, सी डॉट एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ, ग्रुप बाय में करवा दे रहा हूं, ग्रुप बाय यूजर आईडी। ठीक है, ग्रुप बाय यूजर आईडी सी डॉट एक्शन। तो ग्रुप बाय यूजर आईडी कितना है, मान लो 7। अभी मैं 7 को लेकर चल रहा हूं, 7। अब अगर मैं काउंट करवा रहा हूं सी डॉट एक्शन, तो सी डॉट एक्शन 7 ने कितने किए हैं? 3 ही किए हैं ना। इसी तरीके से आएगा ना। मैं क्या ग्रुप बाय किस पे करवाऊंगा, यूजर आईडी पे। ग्रुप बाय करवा दूंगा यूजर आईडी पे, तो मेरे पास यूजर आईडी 7 आ गया। उसके सामने मुझे क्या चाहिए, कितने कंफर्म है या कितने उसने टोटल एक्शन लिए? 3। तो मुझे 3 ही चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, काउंट एक्शन ही करूंगा ना। तो मेरे पास 3 आ गए इस तरीके से। तो इतना यहां तक तो क्लियर हुआ कि ये मेरा एक बनने वाला है। अब मैं क्या करूंगा, कॉमा 0। अब ये 0 कहां से आया, कि अगर ये 0 क्यों आया, किसी को समझ में आ रहा है? कि अगर मान लो 6 है, यहां पे जो 6 है इसने तो एक भी मैसेज नहीं भेजा है, एक भी मैसेज नहीं भेजा है, तो उसका आंसर क्या होना चाहिए, 0। तभी कॉमा 0। लेकिन कंडीशन यहां पे क्या आ जाएगी, यहां पे जो मेरी कंडीशन आएगी क्या, इफ नल इज इक्वल, अगर नल है तब मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 0। तो 6 में यहाँ पे यूजर आईडी 6 तो 0 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 0। यहां तक सबको क्लियर है? ठीक है।
हम लोग लेफ्ट मेन टेबल किसको मान के चल रहे हैं, इस टेबल को, और इस टेबल को थोड़ा, इस टेबल को मेन टेबल, इसको हम लोग लेफ्ट टेबल बना लेंगे, इसको राइट टेबल। तो इसको हम लोग करके देखते हैं, ठीक है, तो और क्लियर हो जाएगा। लेकिन थोड़ा आइडिया लगा होगा हम लोग क्या कर रहे हैं। अगर नल है, मान लो कोई भी कंफर्मेशन नहीं दिया, तब भी 0 आना चाहिए। राउंड हमारा 2 डेसिमल तक होना चाहिए। यहाँ पे अब राउंड कितना दे देंगे हम लोग, और यहाँ पे हम लोग राउंड जो बाद में देंगे, राउंड कितना दे देंगे, सॉरी इसके बाद क्या देंगे, राउंड 2। तो मेरा क्या हो जाएगा, राउंड 2 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या करना है, राउंड 2 डेसिमल तक। तो यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया है कि हम लोग कैसे क्वेरी लिखने वाले हैं। तो चलो इसको हम लोग करके देखते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको एक बार ना लिख के देखते हैं, ठीक है, कि हमारा क्वेरी जो हम लोग ने अभी रफ वर्क किया है वो सही है कि नहीं है। तो हम लोग क्या चाहिए, सबसे पहले सिलेक्ट। हम लोग को चाहिए क्या आउटपुट में, ये देखो आउटपुट में हम लोग को क्या चाहिए, आउटपुट में हम लोग को चाहिए यूजर आईडी एंड कंफर्मेशन रेट। तो यूजर आईडी हमें किससे मिल जाएगी, साइन अप टेबल से। तो एस डॉट हमें क्या चाहिए, यूजर आईडी, एस डॉट हमें क्या चाहिए, यूजर आईडी। तो यूजर आईडी, यहां तक सबको क्लियर हुआ। और हमें क्या चाहिए आउटपुट में, कंफर्मेशन रेट। अब ये कंफर्मेशन रेट कैसे मिलेगा, ये तो देखो कैसे मिलेगा। सबसे हम लोग को सबसे पहले क्या करना है कि अगर मेरा केस वैन कंफर्म्ड है, क्या कंफर्म्ड है, इस टेबल को, कंफर्मेशन टेबल को मैं सी नाम दे रहा हूं। वैन सी डॉट एक्शन इज इक्वल टू अगर कंफर्म्ड है तब क्या करना है, देन 1 एल्स 0। अब ये देन 1 एल्स 0 क्या है, हमें ये क्या करना है कि अगर कंफर्म है तो सम मतलब एक ऐड कर लो, और अगर कंफर्म नहीं है तो ऐड मत करो। यही है कि नहीं है। तो मान लो मैं यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ, सम के अंदर इसको डाल दे रहा हूँ कि अगर सम में एक्शन कंफर्म्ड है तब उसको एक काउंट कर लो, और नहीं है तो मत करो। ये सम के अंदर आ गया। चाहिए मुझे चाहिए कि अगर अगर उसने कंफर्मेशन मैसेज भेजा ही नहीं है, अगर उसने कंफर्मेशन मैसेज भेजा ही नहीं है तो मेरा 0 आना चाहिए। लेकिन उसके पहले देखो कि मुझे ये डिवाइड किससे करवाना है, डिवाइड किससे करवाना है, टोटल एक्शन टेकन बाय द वन यूजर आईडी। मान लो 7 ने कितने एक्शन लिए, 3। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, काउंट काउंट सी डॉट एक्शन कर दूंगा मैं, और ग्रुप बाई यूजर आईडी पे करवा दूंगा, ताकि मेरे पास कितना आ जाएगा, 3। यहां तक सबको क्लियर हुआ, यहां तक सबको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। अब मान लो कि ये जो आंसर है, किसी किसी ने ये कंफर्मेशन का मैसेज भेजा ही नहीं है। यहां तक तो सबको क्लियर हुआ कि भाई इससे मेरा कंफर्मेशन रेट आएगा। लेकिन अब ऐसा है भी है कोई, जैसे 6 है, तो उसने तो मैसेज कोई भेजा ही नहीं है, तो उसकी जगह क्या चाहिए मुझे, 0। लेकिन पहले मुझे कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी, इफ नल। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, इफ नल, अगर उसने कोई मैसेज नहीं भेजा है, इफ नल, इफ नल, तब उसको क्या दे दो, 0। तब उसको क्या दे दो, 0। यहां तक सब क्लियर हुआ होगा। और इसको मैं क्या कर दूंगा, क्लोज। इसको मैं क्या कर दूंगा, क्लोज। अब इसके बाद मुझे क्या चाहिए, इसके बाद मुझे क्या चाहिए कि राउंड ऑफ 2 तक आए ये आंसर। तो मैं क्या करवा दे रहा हूं, मैं क्या करवा रहा हूं, यहां पे इस आंसर को राउंड ऑफ करवा दे रहा हूं, ठीक है, राउंड करवा दे रहा हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। कहां तक आना चाहिए, 2 तक। ये अब सबको क्लियर है, इतनी क्वेरी सबको क्लियर है। एज क्या नाम देना है इसको मुझे, कंफर्मेशन रेट। क्या नाम देना है, कंफर्मेशन रेट करके ये नाम देना है। यहां तक सबको क्लियर हुआ, ठीक है। इसके बाद अब क्या करना है मुझे, इसके बाद मुझे क्या करना है, एज तो मैंने कंफर्मेशन नाम करके दे दिया। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे कौन सी टेबल चाहिए, फ्रॉम। फ्रॉम कौन सी टेबल है मेरे पास, साइन अप टेबल है और कंफर्मेशन टेबल है। तो इनके बीच में मुझे ज्वाइन परफॉर्म करवाना पड़ेगा। तो साइनअप्स को मैंने एस नाम दिया क्योंकि मेन टेबल है मेरी, इसको लेफ्ट टेबल बना रहा हूं मैं। इसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, लेफ्ट ज्वाइन करवा दे रहा हूं किस पे, कंफर्मेशन टेबल पे। कैपिटल है ना सी, कंफर्मेशन, ठीक है, कंफर्मेशन, ओके। तो इसको मैं क्या नाम दे रहा हूं, सी। यहां तक सबको क्लियर हुआ।
किस पे करवाना है? ऑन कौन सी उस पे करवाना है? यूजर आईडी पे। तो एस डॉट यूजर आईडी इज इक्वल टू सी डॉट, यहां तक सबको क्लियर हुआ कि हम लोग अभी तक क्या कर रहे हैं? ठीक है। अब जैसे कि मुझे काउंट तो मैंने करवाया था कि नहीं करवाया था, लेकिन अब मुझे क्या करना पड़ेगा? ग्रुप बाई तो परफॉर्म करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तब तो मेरा एक, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे देखो 3 है, यहाँ पे 3 है, लेकिन मुझे क्या चाहिए था? इन तीनों का चाहिए था, एक्शन चाहिए था कि नहीं? तो मैं क्या करूंगा? ग्रुप बाई परफॉर्म करवा दूंगा। ग्रुप बाई परफॉर्म करवा दे रहा हूं। ग्रुप बाई किस पे करवा दे रहा हूं? ग्रुप बाई किस पे? यूजर आईडी पे। ठीक है, तो कौन सी यूजर आईडी? एस डॉट यूजर आईडी। इसमें मैंने ग्रुप बाय परफॉर्म करवा दिया। इसको हम लोग रन करके देख ले रहे हैं। ओके, हम लोग क्या कर रहे हैं? रन करके देख लेते हैं कि हम लोग का सही है कि गलत है, क्या आंसर आ रहा है, हम लोग देख ले रहे हैं एक बार। देखो कुछ तो गलत ना पड़ता है। देखो यहाँ पे क्या गलती हो रही है? S0 के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? पुट जो हमारी, मैं ये बताऊंगा आप लोगों को, सबको सिखाऊंगा। जो इस तरीके से कंडीशन जब यूज करते हैं हम लोग क्या करते हैं कि व्हेन दिस वन S0, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? एंड का यूज करते हैं। उसका हम लोग क्या करते हैं? एंड। ठीक है, एंड का यूज करते हैं। तो चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं? रन करके देखते हैं। ठीक है, हमारा आंसर सही आ रहा है कि नहीं? तो देखो हमारा एक्सेप्ट हो चुका है। ठीक है, हमारा आंसर एक्सेप्ट हो चुका है। हम लोग उसको सबमिट करके देख रहे हैं हमारा सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो देखो हमारा सबमिट भी हो चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन, तो इस तरीके से हम लोग लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन परफॉर्म करते हैं। आई होप कि आप लोग को इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन और राइट जॉइन पूरा क्लियर हो चुका होगा अभी तक। ठीक है, और आप लोग जैसे जैसे इस पर प्रैक्टिस करिएगा तो आप लोग को और आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो चलो अब हम लोग अगले लेक्चर में मिलेंगे। वहां पे हम लोग पढ़ेंगे क्रॉस जॉइन, फुल आउटर जॉइन एंड सेल्फ जॉइन। उस लेक्चर में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम लोग ताकि जल्दी से मूव कर सके सब क्वेरीज पर। ठीक है।